दोस्त है, कौन करता है जो पीली मिलता है, क्या वो दोस्ती है? तो दोस्ती वही है, उसको जो अच्छा है वो ना करे, जो उसके लिए अच्छा है वो करे। तो सबको बताया कि हम लोग यहाँ छोड़े, थोड़ा बहुत समझे कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? भक्ति करना। ये क्या है? मनुष्य जीवन क्या है? ये जंक्शन है, यहाँ ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। तो ऐसा बहुत कम ही दोस्त होते हैं, बहुत ही कम, 1-8% कोई हो गया तो हो गया, जो तुम्हें ये सलाह देगा नहीं भक्ति करने। नहीं तो सब क्या कहेंगे, क्या क्या नौटंकी करने लग गया है, ये कोई टाइम मत देता है, आ यार चल ठीक है, तो कितनी गर्मी पड़ी यार, तुझे घुमा के लेकर मनाली चल रहे हैं, चल। सब ऐसे तो होंगे? ऐसा कोई बिरला ही दोस्त मिलेगा जो आपसे ये कहेगा चल भक्ति कर, और कह भी दिया तो क्या यार कैसे इंसान हो गया, कुछ हो, दोस्ती दोस्ती में नहीं चाहिए। तो जब हम इस बात पे आने लगेंगे तो जो हमारे 100 दोस्त से 1-8 दोस्त रहे ना रहे कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले वो लोग जाएंगे जो इस सब चीज़ का, कितना भी सच्चा दोस्त हो, अगर आप उससे ये कह दोगे ना 1-8 बार तो आपको झेल लेगा, चल तू टीका लगा रहा है कोई बात नहीं, चल तू हरी नाम की कह रहा है ठीक है। अब हर समय ये फालतू की बात करता रहता है, इसके साथ जाने ही भी तो क्या मतलब है, जब देखो जब ये चर्चा, जब ये देखो ये सब चीज़ें, तो वही है। इसलिए क्या है, इस बात पर जब हम चलते हैं तो भौतिक जो लोग होते हैं छूट जाते हैं। आप देखना खुद ही, जो आपके वैसे दोस्त होंगे ना वो कम मतलब रखेंगे, नहीं तो आप थोड़ा बढ़ जाओगे तो आप ही कम मतलब रखोगे, है ना। तो दोनों तरफ से होता है कि या तो वो छोड़ देगा या हम छोड़ देंगे। और कुछ बहुत बिरला ही दोस्त कोई रह जाए तो रह जाए, जैसे प्रभु जी के दोस्त रह गए हैं तो प्रभु जी ने क्या किया, ऐसी मैं वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा था कि प्रभु जी हम लोगों को कुछ ऐसे हैं जो छोड़ नहीं सकते, 2 ही ऑप्शन होते हैं, छोड़ सकते नहीं, क्या करें, भक्ति बना दो। जब वो भक्त बन जाएगा तो क्या जरूरत है छोड़ने की, फिर तो क्या है, तुम भी चलो मैं भी चलो, दोस्ती भी रही और चलो और हरि नाम भी रहे। तो वही है कि हम लोग इस बात पे जब हम चलेंगे तो भौतिक लोग क्या होंगे, हमारे कट जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। जो हमारी स्वार्थ जो बोलते हैं कि अरे हमारी चापलूसी कर रहे हैं, हम उसकी चापलूसी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं तू बड़ा अच्छा है, तू ये है, तूने बड़ा मकान बना लिया यार, तूने ये कर लिया वो कर लिया, सब चीज़ें खत्म। फिर क्या रहेगा, सिर्फ एक भक्त का सहारा रह जाएगा। बस तुमको वो लगेगा ये कोई सच्चा भक्त मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे समझ ले, क्योंकि क्या है, जब भौतिक लोग तो कट जाएंगे और जब हम उसको बताएंगे तो समझ नहीं पाएगा। अब कहेंगे हमारा मन बड़ा दुखी है, और उसको क्या पता, क्योंकि मेरे को क्या नहीं मिल रहा, साधु संत नहीं मिल रहा इसलिए दुखी है। और भौतिक क्या कहेगा, तेरा मन दुखी है, चल आप चलते आज सुखी करते हैं, आज चल तुझे यार रेस्टोरेंट में लेके चलते हैं, यहाँ जाते हैं घूमने, वहाँ जाते हैं। तो ये बड़ा डिफिकल्टी पोजीशन है, यहाँ हम लोग थोड़े इसमें भरते हैं, भौतिक लोगों को समझाओ तो समझ में नहीं आती, वो कहेगा तू तो कोई बात करेगा, तो उससे कही थी क्यों गया तू, ब्रेन वॉश कर देते हैं, वहाँ सब तेरा सत्यानाश कर देंगे, छोटी सी उम्र में देखो कहाँ से क्या कर देंगे। अब उनके पास जाओ तो वो नहीं समझ रहे, भक्त लोग हमारे पास दोस्त नहीं है तो कहें किससे, है ऐसा सिचुएशन होने लगती है। और नहीं तो कुछ दिन बाद होने लगेगी, क्योंकि जो उनको अच्छा लगता है वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। उनको यहाँ ये जाना करना घूमना फिरना, हमें ये लगेगा क्या है क्यों खराब करना है। और इसलिए बोलते हैं भक्तों के बीच में इतना अच्छा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि एट द लास्ट भक्त ही काम आएंगे और कोई आएगा ही नहीं। सब स्वार्थी होते हैं, भक्ति एक ऐसा इंसान है जो हमारे को बचा लेगा, हमारी आध्यात्मिक में भी और भौतिक में भी। क्योंकि भौतिक क्या है, हम लोग सोचते हैं कि बहुत पैसा हो जाए, मकान हो जाए, सब कुछ हो जाए, उन्नति सक्सेस, वो थोड़ी नहीं है। क्या वो सक्सेस है? भौतिक लोगों की दृष्टि से वो सक्सेस लगेगी। अरे देखो गुप्ता जी ने कितना बढ़िया मकान एक बना दिया, क्या तरक्की करना है, ये बन गया वो कर दिया। पर भक्त क्या कहेगा, भक्त के पास जाएगा तो कैसे चल रही है आपकी माला, ये नहीं क्या है, कैसे चल रहा है आपका सब। कभी देखना आपकी कोई संपत्ति नहीं पूछने वाला कि आपने कितने घर ले लिए, कितनी जो। मैं भी कभी सीनियर डिवोटी में जाता हूँ, वो बस यही पूछते हैं मुझसे, थोड़ी ना बोले कौन सी में जॉब कर रहे हो आप, कितना पैकेज है। मेरे पैकेज के भी किसी को नहीं पता, ना ये पता ही करता क्या है, बस इतना पता है ये कितनी माला कर रहा है, कितनी माला कर रहा है। आप कुछ कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, हियरिंग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछने लगते हैं। इसलिए क्या है, आप कितने भी कोशिश करके सब कुछ कर लेना, पर भक्त के सामने सब बेकार है, ये कोई मतलब की चीज़
है ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ दिया। सबके लिए एक क्वेश्चन है, जो इस हफ्ते में, एक हफ्ते में जो भी कुछ पढ़ा उसको एक आध लाइन जो याद है उसको बता। यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रभु जी से। कोई बुक या कुछ सुना, देखते हैं हफ्ते में किसने क्या चीज़ सुनी पढ़ी या एक आध कुछ याद है। कहाँ से स्टार्ट? प्रभु जी। नो रीडिंग नो हियरिंग। अभी प्रभु जी माला चल रही है, फ्री हो गई, प्रभु जी ने माला स्टार्ट कर दी है। तो रीडिंग हियरिंग अभी स्टार्ट। प्रभु जी सुना तो बहुत कुछ है लेकिन अभी नहीं यार, ऐसे ही है, हम लोग सुनते बहुत कुछ है, याद नहीं है। एक एग्जांपल देते हैं, जब पैसे उड़ाए जाते हैं ना तो देखना जिम में कितने आए, कितने आते हैं। पैसे उड़ाओ, जिम में देखो कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही रीडिंग हियरिंग है, हम सुनते करते हैं पर लिखते नहीं है, तो क्या हुआ? जीरो। क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं, हम 1 घंटे बाद ही भूल जाएंगे क्या होगा। इसलिए बोलते हैं रीडिंग हियरिंग विथ नोट्स। जब हम कुछ पढ़ें तो थोड़ा लिख लें, जिससे क्या है कि अगले दिन हम जब जाएं तो थोड़ा उसको रिवाइज कर लें। ये स्कूल ही है, प्रभुपाद कहते थे इंस्टीट्यूट है, ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट है। यहाँ इसलिए लोग कम जुड़ते हैं, कहते हैं जिंदगी भर तो वहाँ पढ़ाई करी कर, अब यहाँ पढ़ाई कराने लग गए, ये पढ़ो ये सुनो। यहाँ वो इंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। आओ कीर्तन करो, खाओ पियो और करना जी ना। यहाँ क्या है, आपको आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो आपको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, आपको लेक्चर सुनने पड़ेंगे, आपको हरिनाम लेना पड़ेगा, तब असली आनंद आएगा। इसलिए मंदिर हमारे, ये जो और मंदिर हैं और यहाँ जो मंदिर हैं वो बहुत डिफरेंस है। यही रीज़न है क्योंकि यहाँ लोग बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ना पड़ता है। इसलिए क्या है, आगे से जब भी बनाए, नहीं तो फोन में कुछ अच्छा लगे एक लाइन लिख लीजिए नोट्स के ऊपर कि ये हमने अच्छा लगा। क्योंकि क्या है कि आपको नहीं का तलाश कुछ हासिल ही नहीं होगा। इसलिए इसका पर्पस है रीडिंग हियरिंग का, कि हमें थोड़ा याद रहे, हम उसको रिवाइज करें। तो मेरी चल रही है रीडिंग, उसमें रामायण चल रही है। रामायण कुछ लिखा तो याद हो? लास्ट मैंने उसमें पढ़ा था कि भगवान रामचंद्र विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं, तो अलग अलग बीच में वो रुकते हैं, अलग अलग जगह। अहिल्या की कथा आती है, फिर उनके गंगा जी की कथा आती है कि कैसे वो पृथ्वी पे आई भगीरथी, फिर वो वहाँ पहुँचते हैं, मिथिला पहुँचते हैं। तो उसमें थोड़ा पढ़ रहे हैं, पता चल रही है कि हाँ प्रभु जी पढ़ाई तो प्रभु जी याद नहीं रहा कुछ, लेकिन मैं आपने अभी एक जैसे बताया कि हम लोग जब बात करते हैं, कोई भी भक्त जब मिलता है तो हम लोग उसी से शुरुआत करते हैं, माला कितना किया। तो जब पता चलता है कि वो 16 माला कर रहे हैं या और उससे ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमको पता चलता है वो हमसे कितने गुने ज़्यादा अच्छे भक्त हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, आपने जैसे बताया कि माला से ही हमें पता चलता है कि वो किस लेवल पर है। भक्त लोगों के बीच में हमारा यही है, भैया आप रीडिंग में क्या कर रहे हो प्रभु जी, कुछ हियरिंग में कुछ बता दो। आज ही मतलब आचार से प्रचार करना है हमारा। अगर वो गलत जगह लेके जा रहे हैं हमारे को, दोस्त अगर वो सही डायरेक्शन में जाना तो पकड़ना छोड़ दो। कितने भी अच्छा दोस्त, हमारा अच्छा दोस्त वही है जो हमारे को, वो हमारा ये है, जैसे एक श्लोक भी उसमें आता है कि जो भक्ति के अनुकूल हो वो हमारे को एक्सेप्ट करना है और प्रतिकूल हो उसको रिजेक्ट करना है। तो हम चीज़ देखें कि हम डेली रूटीन में क्या भक्ति के अनुकूल है, अगर दोस्त अनुकूल है तो एक्सेप्ट, नहीं है तो रिजेक्ट। और प्रयास करना चाहिए पहले भक्त बनाने का। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल छोड़ दें हम, है ना। फर्स्ट हमारे प्रायोरिटी होनी चाहिए, बहुत चालाक चतुर होता है ना। क्या करना है, आचार से प्रचार कैसा करना है, कुछ प्रसाद बनाया, प्रसाद खिलाया, तो छोड़ना नहीं है। हम लोग उसके लिए प्रसाद लेके गए, मना थोड़ी करेगा, हम प्रसाद मत बोलो ना, यार तेरी आपको डिश बनाई है ना भैया, हमारा दोस्त है अच्छा, तो क्या है उसे ही प्रसाद बना के लेके भगवान से प्रे करके गए, भगवान मैं ये प्रसाद अपने दोस्त को खिलाने वाली हूँ और आप उसको भी बुद्धि दो कि वो भी मेरे साथ भक्ति करे और हम लोग दोनों मिलके अच्छे से करें। तो ऐसे प्रसाद खिलाते रहेंगे, प्रसाद खिलाते रहेंगे। जैसे प्रभुपाद ने नीचे स्टेज में क्या किया था,
जब प्रभुपाद गए थे वहां पर तो कोई चारा नहीं था, सब हिप्पीज थे। क्या करते थे वो? ड्रिंक करते थे, आते थे और सबको उल्टा सीधा सुनाना करना, कभी कोई उल्टी भी कर देता था। आज के क्या करते थे? प्रभुपाद बहुत बिना मुंह के क्या कहते थे कि हमने आपके लिए कुछ प्रसाद बनाया है, आप ग्रहण करेंगे? तो रसगुल्ला बनाते थे वो, है ना, वो बॉम्ब है, बोलते हैं इस्कॉन में वो बॉम्ब है। क्यों? इस्कॉन बुलेट्स। ये सब क्या है, वो जब अंदर जाता था तो क्या असर किया था उन्होंने? जब वो अंदर गए रसगुल्ले तो एक दिन वो भक्त बन गए। तो वो खुद पूछने लगे कि हम इतना आपके पास आते हैं, निरादर करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप हमेशा फिर भी तैयार रहते हो कि प्रसाद खा लो, प्रसाद ले लो। तो वो सब क्या था, प्रसाद एक ऐसा अंदर फटा उनका, क्या वो क्या बन गए? भक्त बन गया। वो बोले कि आप हमारे लिए इतना करते हो, क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? जब उन्होंने ये बोला तो क्या बोला? हाँ हाँ बहुत सारी सेवा, आप आओ। तो उनको किसी को किचन में लगाया, किसी में लगाया, किसी में बन गए भक्त। इसलिए क्या है, रिजेक्ट किसी को नहीं करना, प्रयास करना है। अगर वो प्रयास करते करते फिर भी हमें ऐसा लगे कि वो नहीं सुनेगा हमारी, वो गलत जगह पर जा ही रहा है, तो छोड़ देते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम किसी को उठाने के चक्कर में खुद गिर जाते हैं। तो समझ लो हमारे को कैसे उठाना है, कोई नीचे गिर गया और हम उसको हाथ दे रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि कभी वो हाथ ही खींच लेता है ना, हमारा हम खींचे और उसने खींच लिया, क्योंकि क्या उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, चाहे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हो चाहे मैटेरियल स्ट्रेंथ हो। इसलिए क्या करना है, बहुत चतुर से काम करना है, सीधे हाथ नहीं देना है। क्या करना है, कपड़ा फेंको, कपड़ा फेंक के उसको करो। खींच रहा है तो ठीक है, खींच ले तो ठीक है, इतना ही प्रयास करना है बस। उतना नहीं दे देना है कि 100% इन्फ्लुएंस हो गए उसके उसमें। अच्छा वो कह रहा है मूवी देखने तो हम भी चल दिए, वो कह रहा है ये खा ले हम भी खा लिए, ये करना ना। हमें अपना प्रिंसिपल ध्यान रहे, अपने प्रिंसिपल को मेंटेन करते हुए कैसे उसको चतुराई से मोड़ना है। 100% देते हुए नहीं मोड़ता तो क्या भाई, नहीं तो हम लोग कोशिश करेंगे, ऐसे ही करते हैं। कैसी हाँ इंटरेस्टेड है तो फिर तो समझेंगे। हमारे को क्या है, जब इंटरेस्टेड होता है ना तो सबसे पहले क्या आती है, श्रद्धा, है ना। जब वो श्रद्धा है उसके अंदर तो क्या होता है, सेकंड स्टेज, कौन बताएगा? हाथ ऊपर करिए, कौन सी स्टेज आती है? भक्ति नहीं आती सीधे, नहीं। श्रद्धा के बाद क्या होता है? साधु संग। जब उसको दिखे कि आपको उसमें श्रद्धा आ रही है तो उसको क्या कराना है, सेकंड स्टेज, साधु संग। और साधु संग में क्या करेंगे हम? थर्ड स्टेज हाँ भजन क्रिया, है ना। जब देखा है ना प्रभु जी आए, श्रद्धा थी, उन्होंने साधु संग किया, वो भजन में लग गए। प्रभु जी आए, यही हुआ ना, श्रद्धा थी प्रभु जी, आप आए, साधु संग हुआ। तीसरे में क्या लगी, प्रभु जी माला करने लगे, भजन किया। फिर क्या आएगी चौथी में? अनर्थ निवृत्ति। काम क्रोध लोभ मोह मद ये सब क्या है, हमारे अनर्थ है। तो ये सब क्या होंगे, अनर्थ जाएंगे। कोई काम में जाता है, किसी क्रोध ज्यादा आता है, कोई लोभ में जाता है, किसी में कुछ है। तो ऐसे करके ये स्टेज बहुत लंबी स्टेज होती है। ये ऐसा स्टेज नहीं है कि आज हमारे को अनर्थ निवृत्ति स्टेज पर है तो कल हमारे को सुधार हो जाएगा। हो सकता है पूरे जन्म ही निकल जाए ये जन्म, है ना, फिर भी इतना सुधारना है। इसलिए इस स्टेज पे सबसे ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए हमारे को लेक्चर और साधु संग निरंतर करते रहेंगे, तब हमारा अनर्थ निवृत्ति जाएगी। नहीं तो क्या होगा, माला फिरत जग गया गया ना मंगा फिर। इसलिए क्या है, माला करते हैं तो ये है। पर इसमें क्या है, जब माला फेरत क्या है, इसका भी फिर भी हमारे को जैसे बोलते हैं, एक नाम लेने में भी बहुत कुछ हमारे को इसके पाप कट जाते हैं। तो जैसे हम लोग माला करते हैं तो माला के लिए 3 स्टेज होती है ना। कौन बताएगा पहली स्टेज? पहली स्टेज होती है वो नामावास, नाम अपराध नहीं सॉरी नाम अपराध। जैसे बोलते हैं ना कि हमारे को तो नाम मिल गया है, अब तो हम नाम करते हैं तो अब ये सब चीज़ तो चली जाएंगी, तो ये सब चीज़ अनंत चले जाएंगे। तो अनंत हमारे ऐसे नहीं जाएंगे। 10 नाम अपराध बताए हैं हमारे को, तो अगर हम 10 नाम अपराधों के साथ अगर नाम लेते रहेंगे तो फायदा तो मिलेगा हमारे को। और जो हमारे एक्सट्रीम शुद्ध हमारे को प्रेम मिलना चाहिए, भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। फिर नाम अपराध से जाएगी नाम अभ्यास। जब नाम अपराध हमारे कट जाएंगे, उससे ऊपर उठ जाएंगे, नाम में आवाज होने लगेगा, नाम में थोड़ा अट्रैक्शन होने लगेगा, तो फिर क्या आएगा, नाम अभ्यास से ऊपर शुद्ध नाम। इसलिए जो हमारे आचार्य लोग होते हैं वो जो नाम लेते हैं ना, वो कैसा नाम लेते हैं,
शुद्ध नाम लेते हैं। और हम क्या बोलते, कैसे नाम ले रहे हैं अभी? नाम अपराध, 10 नाम। तो 10 नाम अपराध है भी है। मैं शायद स्मॉल बुक होगी, मैं इस बुक में भी होंगे। ये देखो, ये ना 10 नाम अपराध इसमें नहीं है, इसलिए सुबह सुबह हम बोलते भी हैं कि 10 नाम अपराध हैं। एक बार मैं बोल के भी आपको बताता हूँ। पवित्र नामों के कीर्तन के विरुद्ध 10 नाम अपराध। पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभक्तों की निंदा करना। हम लोग क्या है, महाभक्तों की निंदा करते हैं, है ना, उससे क्या होता है, हमारा नाम अपराध होते हैं, इसलिए हमारे को नाम में वो शुद्ध नहीं बोलते हैं। 10 साल हो गए प्रभु जी नाम करते करते, पर आज भी वो बात नहीं आ रही है। यही इसलिए रीजन है क्योंकि हम लोग नाम अपराध ले रहे हैं। सेकंड क्या, सिर्फ ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु के आदेशों की अवज्ञा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। करते हैं ना हम, तो एक तरफ माला कर रहे हैं, दूसरी तरफ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ये नाम अपराध है। हाँ, इसलिए नहीं फिरता। हाँ, इसलिए नहीं फिरता क्योंकि नाम अपराध भी करते हैं। माला कर रहे हैं, नाम अपराध कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, नाम अपराध कर रहे हैं। तो क्या हम नाम अभ्यास की स्टेज पे नहीं गए, तो नाम अभ्यास पे नहीं गए, शुद्ध नाम पे तो जाएंगे। इसलिए बोलते हैं 20-20 साल 25 साल देखोगे नाम इतना लेते हैं लोग, पर फिर भी कोई सुधार इतना नहीं लगता उनमें, है ना। इसलिए लोग क्या है, मंदिरों में लोग जाते हैं और जाके खूब पाठ पूजा करते हैं और लौट के क्या आते हैं, गाली गलौज, है, कुछ सुधार नहीं मिलेगा उनके अंदर। खूब भक्ति करते हैं, तीर्थों में घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर क्या होता है, जब उनसे मिलो तो क्या है उनका आचार उतना नहीं। क्या ये कलयुग का प्रभाव है? ये तो हमारे अनर्थ है ना, अनर्थ निवृत्ति करने के लिए तो हम भक्ति कर रहे हैं। ये हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया अनर्थ है। इसलिए क्या है, हमारे को बहुत नाम जो लेना है, ये नाम अपराध से जब ऊपर उठाएंगे तब जाके हमारे को वो स्टेज आएगी जहाँ पर हमारे को एक आता है, शिष्टाष्टकम में श्लोक आता है, कणारपि समीचेना तरोरपि सही सुना हमारी न मान देना कीर्तनीय सदाई। अगर भक्ति करनी है तो क्या करना है, तृणानपि समीचेना, तृण से भी अधिक तुच्छ, तृण उससे भी अधिक क्या होना पड़ेगा, हमारे को तुच्छ बनना पड़ेगा। तृणानपि समीचेना तरोरपि सही सुना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील, कि हम लोग सहन कर पाए। वृक्ष क्या करता है, बारिश में भी सहन करता है, धूप में भी सहन करता है। अगर गुण है हमारे के अंदर, तब शुद्ध स्टेज पे पहुंचेंगे। अमानी ना मान देना, किसी से मान की इच्छा ना करना कि वो मेरी अच्छा बोले, मुझसे कहे कि हाँ आप माता जी बहुत कितना आप सब सेवा करती हो, प्रभु जी आप कितना सेवा करते हो। अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदाई, वही कीर्तन कर सकता है भगवान हरि का जो इन चीजों से ऊपर उठे। तो शिष्टाष्टकम के 8 श्लोक हैं, इतने सुपर श्लोक हैं। अगर आप इन श्लोकों पे भी अगर आप सोचोगे, फोकस कर लोगे ना, और एक अपनी कोशिश करोगे उतारने का, तो स्टेज बहुत ऊपर होगा। इसलिए जब हमारे की नॉलेज नहीं होती है, सिर्फ क्या बोलते हैं, नाम लो नाम लो नाम लो, ये नहीं पता नाम भी 3 तरह से है। इसलिए ये सब चीजें जब इससे ऊपर उठाएंगे, नाम अभ्यास में आएंगे और शुद्ध नाम में हम पहुंचेंगे, तो जो लाइफ मतलब जो आनंद बोलते हैं ना, सच में वो अभी हम आनंद में नहीं है, वो अभी हम हैप्पी नहीं हुए, हैप्पी हो गए थे हम लोग। क्या है, अभी भी उस स्टेज पर है कि करते हैं, अच्छा लगता है, बैठते हैं तो बहुत आनंद आता है, जैसे ही बाहर जाते हैं तो फिर वही काम, क्रोध, लोभ, मोह वो सब घेर लेता है। इसका रीजन यही है क्योंकि अभी हमारी स्टेज क्या है, नाम अपराध स्टेज है। हम क्या करेंगे, अच्छे से ध्यानपूर्वक जप करेंगे, और जब कब अच्छा होगा, कब अच्छा होगा, जब अच्छे से हम रीडिंग हियरिंग करेंगे। जब तक रीडिंग हियरिंग नहीं करेंगे तो जप नहीं हो सकता, आप कितना भी कोशिश कर लो। जब तक हमारी बुद्धि मन में आता है ना, आप देखना जब भी जप करो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, मन कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, 10 साल पुराना चीज मुझे 10 साल बाद की चीज इधर उधर भागता है। लोग कहते हैं अरे माला ही करो, जाने परेशान जाए, जैसे तो माला ना करो तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम क्या है कि माला करो तो दिमाग ज्यादा खराब है। जब हम जप करते हैं, जब माला करते हैं, जैसे किसी चीज को हम आध्यात्मिक चीज को सुनते हैं, जब उसके द्वारा माला करते हैं तो फिर हमारा मन लगने लगता है। क्या चीज सुनते हैं, जैसे आध्यात्मिक, जैसे किसी भी प्रभु जी का जैसे लेक्चर चला लिया और हम माला कर रहे हैं, या फिर हरे ये कृष्ण नाम अपराध चल है, रहा है, ये नाम अपराध है। लेकिन ऐसे अगर अकेले हम एकांत में करते हैं तो यानी कहाँ दुनिया ब्रह्मांड की बात
इतना है, तभी तो अर्जुन कह रहा है मना चंचला, ये मन इतना चंचल है कि ये मैं वायु को रोक सकता हूँ, मन को नहीं रोक सकता हूँ। तो आप सोचो, इसलिए बोलते हैं शास्त्रों में, सीनियर डिवोटीज बताते हैं, लोग क्या करेंगे, कुछ चला दिया तो माला बड़ी अच्छे से हो गई, चल रहे हैं तो माला अच्छी हो गई, किसी से बात कर रहे हैं हरे कृष्ण, और कैसे माता जी, प्रभु जी के हरे कृष्ण है, ये सब क्या है, ये सब नाम अपराध, कभी कुछ नहीं होगा। आप इस स्टेज से ऊपर ही नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप इस स्टेज पर हो, हमारी कोशिश करिए ध्यान पूर्वक 2 घंटे, जैसे प्राइम मिनिस्टर सामने आ जाए और उसके सामने तुमको और क्या हाल है जी, और तुम्हारा ध्यान में दो क्या है, मोदी जी क्या कहेंगे, अरे क्या आदमी है, इतना बड़ा आदमी तुम्हारे सामने बैठा है तो तुम उसकी कोई वैल्यू नहीं दे रहे, टीवी चला दे भैया, और कैसा भी है, कभी आ रहा कभी क्या है। सोचो मोदी जी जैसी पोजीशन पे मोदी जी आ जाए तो हम क्या करेंगे, अरे मोदी जी हमारा ध्यान, अपनी आंख भी इधर उधर से उतरती रहेगी, अरे मोदी जी से हुआ है हमारा। और मोदी जी को चलाने वाले कौन है, और श्री कृष्ण का हम जब जाप करते हैं तो हम सोचो कहाँ है, टीवी में ध्यान है, चल रहे हैं, कुछ खा लिया, भविष्य की योजना बन नहीं है, एक और फ्लैट और हो जाए, एक ये और हो जाए, क्या है, कभी कुछ नहीं होएगा। इसलिए बोलते हैं कि आप 10 मिनट जाप करो, सबको 10 मिनट जो करो ना, उस 10 मिनट में कह दो कि भैया मैं ना काम करूंगा, ना मुझसे कोई बात करो, ना कुछ, और बिल्कुल अकेले में बैठ के अपना जप करो और उसको नाम को सुनो, एक माला को एक ऐसा सुनो जैसे ये जो हम माला करते हैं ना, भगवान के चरण कमा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जब एक माला भी आप करोगे ना, फिर आप देखना तुम्हें सुधार क्या होगा आपके अंदर, इतना जल्दी ये समझ लो ये भक्ति की प्रोग्रेस होगी कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए ये सबसे कठिन है। हर आदमी दान दे देगा तो वही पैसे लेगा, मंदिर बनवाना है, ले 1-2 करोड़ रुपए लेगा, और किसी से कह दो भाई आके आप माला कर दो, माला में टाइम कहाँ है, कितना टाइम ना तो पैसे ले जाता, तो सब दे देंगे, दान दे देंगे, है ना। लोगों के पास जाओ, तीर्थ घूमे आएंगे, आप तुम्हें तीर्थ घुमाना है, बड़े बड़े तप करेंगे, तीर्थों में कम तप है, जाते हैं कितना दूर जाते हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, और किसी से कह दो कि एक माला जप कर लो ना, क्योंकि ये सबसे कठिन चीज है, ये इतनी कठिन है। इसलिए कलयुग में सिर्फ क्या हो रहा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम करुणास्ते कठिन अन्यथा, कुछ भी कोई साधन नहीं काम करेगा, कितना भी कुछ कर लो, हरि का नाम ही पार लगाएगा। आप कितनी भी पूजाएं कर लो, बहुत व्रत कर लो, सब चीजें कर लो, किसी से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये ना कलयुग में तो बोलते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते तुम माला करो, नाम अपराध वाली नाम करो, आपको फायदा मिलेगा। आपको इसका ये नहीं है, नाम का तो हमेशा फायदा है, नाम तो हमेशा, जैसे अग्नि जल रही है तो इसमें कैसे है, आप चाहे जानबूझ के हाथ लगा लो तो जलोगे, हैं, और नाम बिना जानबूझ के लगा तब भी जलोगे, अग्नि का प्रभाव तो है ना। ऐसे ही हरि नाम का प्रभाव तो है, आप चाहे जिसमें बोलो कैसे भी लो, पर आपको आप जब पता चलेगी कि मेरे को भाई 2nd स्टैंडर्ड में हूँ, मेरे को यार बीटेक करनी है, तो आप 2nd में पढ़े रहोगे क्या। ये होने के लिए है जब बिल्कुल ही नहीं जानते भक्ति को क्या होता है, उनसे बोली जाती है कि जैसे भी पूछिए आपका मन करे आप माला करो। पर जब हमारे को पता चल गई कि इससे भी ऊपर स्टेज है जहाँ शुद्ध नाम है, तो हमारे को तो वहाँ जाना चाहिए ना। हम लोग अब उस स्टेज पे नहीं है ना कि हम लोग भी वही करें जो वो लोग कर रहे हैं, कि उन लोगों के लिए है कि जो शुरुआत में आए हैं, उनसे बोला कि भैया आप जैसे नाम लो, भगवान का नाम लो, उसका उद्धार है भी है, उसका फायदा मिलेगा, एक नाम का हमारे को सब वो मिलेगा। पर जब हमारे को पता चल गया, वो स्टेज पता चली कि बहुत लोग कहते हैं भक्ति में आ गए, ना तो भौतिक में जा पा रहे और ना वो अध्यात्मिक में प्रोग्रेस कर पा रहे, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। इससे क्या करते हैं, अरे यार जहाँ से तो पहले बढ़िया हुआ है, लोग घूम रहे हैं, मैं भी घूमता था, क्या आनंद में रहता था, अब तो ऐसी स्टेज हो गई है, माँ क्लास में सुन लो और दिमाग खराब हो जाए, जी गलत है, जी सही है, जी गलत है, सही है। ना तो मैं अध्यात्मिक उन्नति हो रही है मेरी, और ना मैं भौतिकता में जा रहा हूँ, तो डर लगता है कि अरे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैंने तो मेरी बुद्धि में तो आ गया ये गलत है, मेरा मनुष्य जीवन मिला है, खराब कर रहा हूँ मैं, ये है। तो यही स्टेज है, क्योंकि हमारा साधु संग स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा क्या है, अध्ययन स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब तक रीडिंग हेयरिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो क्या होगा, हम लोग ऐसे ही चलते रहेंगे, चल रही है पूरी गाड़ी चल रही है, पर हमारे को गाड़ी चलानी नहीं है, हमारे को क्या है, दौड़ानी है।
इसलिए क्या है हमारे को रीडिंग हियरिंग मस्ट जरूरी है। नहीं तो आप आते रहोगे जाते रहोगे, क्या होगा 103 साल 4-5 साल के बाद भी यही होंगे। और हम सोचे कि हम लोग इस स्टेज पे जाके क्या मिल जाए, दीक्षा, कोई फायदा नहीं। दीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है जब तक जो गुरु महाराज हमसे बोल रहे हैं आप ध्यान पूर्वक जप करो, रीडिंग करो, हियरिंग करो, संडे में आप भक्तों का संग करो, सुबह आप मंगल आरती करो। आप जब इसमें पक्के हो जाओ तब जाके हम करेंगे, तब बहुत अच्छा हमारे को उसका प्रोग्रेस होगा। ये ना कि मंगला का तो जैसे एक व्यक्ति जैसे घर में है तो एक व्यक्ति को मंगला का पूरा प्रोसेस नहीं मतलब मंगल आरती के अंदर से ये है कि सुबह सुबह आप अपना मंगल आरती का ये मतलब नहीं आप पूरा उसको जोड़ के आप प्रॉपर कर रहे हो। सिंपल आप सुबह सुबह जब अपने जब स्टार्ट कर रहे हो तो सुबह पढ़ लो मंगल आरती को, पढ़ के शिष्टाष्टकम करके नाम प्राप्त होगी 10 पढ़ के अपनी माला स्टार्ट करके हम लोग कर सकते हैं। अकेले भी कर सकते हाँ मंगल आरती ऐसा थोड़ी सबके साथ, अब नहीं है, नहीं व्यवस्था बन रही तो आप हैं। वैसे टाइमिंग क्या रहता है सुबह का? सुबह तो आप देखो वैसे टाइम 4 बजे बताइए है ना, 4-4:30 बजे। 4 बजे। पर ये है कि हम लोग अभी खुद ही इतनी व्यवस्था खराब रहती है जो 4 बजे फिर 5 बजे फिर 6 बजे इस चीज में। तो ये सब चीजें हमारे को, और ये सब चीज से सब बेटर रीडिंग हियरिंग मस्ट है। जब रीडिंग हियरिंग स्ट्रांग होगी तो अंदर से आवाज आएगी मेरे को बहुत प्रोग्रेस करेगा। रीडिंग वगैरह करने के लिए प्रॉपर चीज इस्तेमाल बताती है। हाँ वो बस करनी है। सिर्फ मैंने ना एक वो निकाला है बुक मैनुअल है। माता जी प्रभु जी एक ये देना, इसके ऊपर रखना, ये इसके नीचे रखना, ये सीक्वेंस। इतना मैंने ये सीक्वेंस मैंने निकाली थी, तो इसमें मैं आपको बाद में दे भी दूंगा। इसमें ना सीक्वेंस लिखी हुई है कौन सी बुक हमारे को पढ़नी है। फर्स्ट ईयर है ऑन द वे टू कृष्णा, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसे हम इस तरीके से पढ़ेंगे ना, एक जैसे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ेंगे बुकों को। और क्या हियरिंग का भी टॉपिक्स हैं, तो जब हम ऐसे पढ़ेंगे ना तो हमारी प्रगति आएगी। ऐसा नहीं है कि जब मन किया वो सुन लिया, जब मन किया वो रीडिंग कर लिया, वही हो गया कि सुनेंगे बहुत जेब में कुछ नहीं आएगा, है ना। इसलिए बताते हैं कि सीक्वेंशियल जब चलते हैं ना, हायरार्की में चलते हैं, अथॉरिटी वाइज चलते हैं। अब मैं मेरी अथॉरिटी कोई है, मैं सुनूं ना कुछ भी करूं तो उसमें भी हमारे, क्योंकि हमारी कौन सी परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है। जब हम गुरु के आदेशों पर पालन करते हुए उनके उस पर चलेंगे तभी प्रगति होगी, नहीं तो क्या होगा हम लोग फिर गिर जाएंगे। इसलिए बहुत 10-10 साल हो जाते हैं, फिर आगे क्या होता है उनका, दोबारा वो गिर जाते हैं इस बात पर। इसलिए हमारे को ध्यान रहे कि ये सब चीज़ें हमारे को आज का जो टॉपिक था वो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ और किसी का कुछ, ये कुछ चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही हैं, जरूरी है ये काम से सब ठीक है ना। अभी आपकी स्टेज तो बहुत ही सुंदर है, इस समय तो आपने रीडिंग हियरिंग अच्छी कर दी है ना। ये सब पढ़ना है हमारे को बहुत अच्छे से। अध्यात्म में बहुत एक तो पढ़ी रहे, रीडिंग करेंगे तो क्या हुआ, नहीं तो क्या हुआ, हम सब ये सब तो सीख गए पर बड़ा हुआ प्रोग्रेस नहीं होगी, शुद्ध नहीं आएगा, है ना। नहीं ऐसा नहीं कहते, हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो लगता है कृष्णा बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जैसे बोलो, चाइनीज तो लोग बोलेंगे नहीं ना। कृष्णा तो द्रौपदी का नाम था। एक महाराज जी की मैंने सुनी है तो वो बताते हैं कि हम हरे कृष्णा बोलते हैं, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, लेकिन शुद्ध रूप तो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। देखो भाव एक ऐसा है ना, आप एक बताओ, अमेरिका में लोग कोई हरे कृष्णा नहीं बोल सकता। कृष्ण हमारे मन के भाव को कृष्ण को ही नहीं याद करेंगे। देखो भाव क्या है ना, जब हम इस स्टेज पे होते हैं, नहीं नाम है लेकिन कृष्णा द्रौपदी का नाम है। नहीं द्रौपदी का नाम है, ये द्रौपदी का भी नाम है, पर हमारा जो भाव, जैसे आप सोचो जो चाइनीज लोग थे वो कभी नहीं बोल सकते थे। मैंने एक महाराज जी की ही सुनी थी, हाँ। उन्होंने कहा था कि वैसे हम लोगों को जैसे अशुद्ध रूप ही नहीं करना चाहिए, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे करना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण को बुलाएंगे तो कृष्ण देखो ये हम लोग जो कलयुग में है ना, कली संकलन में लिखा हुआ है, इसका हरे नाम जो लिखा हुआ है, इसका आप ये वो मंत्र नहीं है कि शुद्ध होने चाहिए हम, है ना, हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए। तो वाल्मीकि ने मरा कही थी भगवान। हाँ, तो उन्होंने मरा करी पर राम मिल गए वाल्मीकि जी ने। तो आप सोचो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये होना भी चाहिए। ये देखो क्या है, आप समझो चाइनीज लोग जब प्रभुपाद के आंदोलन में जुड़े थे अमेरिका में, वो तो कभी शुद्ध ही नहीं हो पाते। हरि कथा आनंद। हाँ, नाम अनेक हो सकते हैं, तो कैसे भी उसको कैसे आप ले रहे हो, प्लस
जैसा आप समझो जैसे चाइनीज लोग नाम अपराध आप जब बता रहे हैं तो हम जब भजन आप कह रहे हैं नाम भजन करेंगे तो वो अपने आप तभी शुद्ध होगा जब हम भजन करेंगे। नहीं शुद्ध भजन से नहीं होएगा। ये क्या है ना, ये चार नहीं लोग करेंगे तभी होगा। नहीं, जब हम करेंगे ना उसके हमें ध्यान रखना है, जब करना है और हमारे को ये ध्यान है कि मैं अपराध ना करूं, किसी वैष्णव अपराध ना करूं, कभी ये चीज ना कर दूं, उससे क्या होगा मेरे को माला में मन नहीं लगेगा, मेरा माला में मन नहीं लगेगा तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा। आप जो चाइनीज लोग थे जो प्रभुपाद के आंदोलन में जुड़े थे, दुनिया अलग अलग जगह से जुड़े थे, अगर कृष्ण वो उनसे बोलते वो हरे कृष्णा ही नहीं बोल पा रहे थे ढंग से तो वो तो कभी शुद्ध ही नहीं हो पाएंगे। तो क्या ऐसा है, आज वो महाराज हैं, सोचो प्रभुपाद के जो आंदोलन में जुड़े थे, जो हरे कृष्ण बोल नहीं पा रहे थे, आज वो इस्कॉन के अंदर महाराज हैं, तो वो तो मतलब उन्होंने गलती उच्चारण करा था उस टाइम भी। आप सोचो कि उन्होंने वो सब बोला, कृष्णा कृष्णा कुछ भी नहीं बोल पाए, तो वो आज इस स्टेज पर हैं। हम खुद एग्जांपल देखते हैं कि हमारे जो कितने सारे राधानाथ स्वामी महाराज हैं और भी महाराज हैं, वो सब क्या है, वो तो सब अमेरिका में रहते थे, जो बोल नहीं पाते थे हरे कृष्णा को ढंग से। तो भगवान को नहीं पता ना रहन सहन। नहीं, हमारे को भी सुधा, हमारा जो भाव है ना, हम लोग हरे कृष्णा भी निकल रहा है ना, आप करके देखो और आप एक हफ्ते में आप खुद देखना अपने अंदर क्या आएगा। तो ऐसा नहीं है, भगवान ये थोड़ी देख रहे कि वो अमेरिका में बैठा है तो उसको चल ठीक है तेरा मान दिया, तू यहाँ बैठा इंडिया में हाथरस में तो तेरा नहीं माना जाएगा। मुझे ध्यान केवल कृष्ण की कथाएं में सुनती थी, महाराज जी की कहानी, बस मुझे इतना ही मिल पाता है शाम को, मैं उनकी बस कृष्ण की लीलाएं मुझे नहीं अच्छा है, लीलाएं देखो 10वें कैंटो में, अच्छा 10वां कैंटो में जो कृष्ण की 10वां कैंटो है, 10th कैंटो है, उसमें लीलाएं हैं भगवान की। या तो उनका वो एक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वो बस आधा घंटा वो सुनती हूँ मैं। देखो ये सब चीजें बहुत अच्छा है, ये सब चीजें बहुत अच्छा है। हम लोग भी शुरुआत में यही करते थे, माला का हमारे को नहीं इतना पता था कि माला जरूरी है नहीं है ये है, बट माला का प्रभाव ऐसा है, आप माला नहीं करोगे आप कितना भी सुन लोगे। हम जो सुन रहे हैं रीडिंग हेयरिंग कर रहे हैं ना, रीडिंग हेयरिंग जो कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है कौन बताएगा। अब बोलते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि हरि नाम ही सब कुछ है, सिर्फ नाम से ही हमारा जीवन कट जाएगा, और एक तरफ हम बोल रहे हैं कि आप रीडिंग हेयरिंग करो। है क्वेश्चन आता कुछ ऐसा, मुझे कुछ ऐसा लगता है, बोलते हैं कि हरि नाम ही सब कुछ है, आप नाम लोगे तभी काम हो जाएगा और सब चीज़ की जरूरत नहीं है। और एक तरफ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि आप रीडिंग हेयरिंग करो तभी आपका कुछ अच्छा वो होगा। तो ये भी कुछ आ रहा है ना गड़बड़ सा है, किसी को कुछ जानते हैं इसका आंसर क्या है? आप हम उसको यानी कि अपने नाम जप कर रहे हैं, उसको कैसे अच्छे सुधार है, हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं अपनी भक्ति में, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। वेरी गुड। तो हमारा जो पर्पस है ना रीडिंग का हियरिंग का क्या है कि हम लोग अच्छे से नाम ले पाए, क्योंकि हमारी बुद्धि स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो मन में 100 विचार आएंगे, जब मन में 100 विचार आएंगे बुद्धि स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो क्या होगी बुद्धि, जब बुद्धि स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो मन। और फिर एक ये भी तो हो सकता है कि जब रीडिंग नहीं करेंगे तो सामने वाला जब हम किसी चीज़ को कोई हम पे जैसे कोई क्वेश्चन करेगा तो हम उसको कैसे बताएंगे। सामने वाला तो छोड़ दो, चलो हम अपने आप को आंसर नहीं दे पाएंगे। जब हम माला करने बैठेंगे ना 100 सवाल अंदर से आएंगे, अरे तू क्यों कर रहा है, अरे क्या जरूरत है, अरे देखो 100 भी तो काम पड़े हैं, इनसे क्या हो रहा है, चल जल्दी फटाफट, इससे तो पैसे वैसे काम, अरे इससे समाज सेवा में लग जाना, कंबली बांट दे। ये तो आप कुछ भी नहीं है, आप सच में भक्तों से मिल लोगे तो आप कहोगे क्या है जीवन है इनका। सुबह 4 बजे उठ के माला कर लेते हैं, थोड़ा टाइम मिले रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ा टाइम मिले फिर उसमें लग जाते हैं, और फिर भी अपने जो सच में भक्त है ना उसका आप मटेरियल अगर आप उससे बात करोगे ना बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा। ऐसा कोई भक्त नहीं मिलेगा जो पीछे हटेगा। अर्जुन से कृष्ण क्या बोले कि तुझे काम करने हैं जो तेरे को कर्तव्य दिया है, और सच में और क्या करना है, भगवान का नाम लेना, कर्तव्य से पीछे नहीं। एक से एक समझ लो कि भक्त के अंदर ना हम लोग तो क्या ही मटेरियल स्ट्रॉन्ग होंगे। जो फोर्ड के मालिक हैं एल्फ्रेड फोर्ड, वो क्या है, वो छोटी मोटी कंपनी चलाते हैं, आप समझते हो इस लेवल पे होंगे, और प्रभुपाद से दीक्षित भक्त है वो। प्रभुपाद ने उनकी शादी कराई थी, जिसने हाथ रख दिया था माता जी पे, उन्होंने प्रभुपाद से बोला था आप जिस पे हाथ रख दोगे मैं वहाँ शादी कर लूंगा, जो फोर्ड के मालिक हैं। तो एक से एक
ऐसा नहीं है कि भक्त लोग हैं तो मतलब हम लोग माला करते हैं, ये करते हैं, तो हम लोग उन्नति नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा करेंगे। जब हम भगवान को 2 घंटे देंगे ना, तो भगवान 22 घंटे हमारे साथ होंगे, हमारा फोकस स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये ना सोचो कि भक्ति करने से हम लोग पीछे चीज़ें हमारी छूट जाती हैं, हमारे को मिल जाती हैं, है ना। हम लोग बस क्या है, भगवान को टाइम नहीं देते हैं। हमें ये लगता है इससे तो अच्छा कुछ और कर लें, और लोग भी बोलते हैं अरे कुछ पढ़ ले यार, कम से कम पढ़ के कुछ भला हो जाएगा, इन सब में क्या रखा है, कोई कुछ कहेगा इससे। तो मैं पिछला एग्जाम्पल बता रहा था ना, वो सुकून से बैठा था, उससे कह रहा था भाई तुझे मटके बनाए हैं, तू उसको बेच कर नहीं आता, तू इतना सब कुछ जानता है, तो अगर फिर क्या होगा, पैसे मिलेंगे, फिर क्या करूँगा, अरे बड़ा बड़े घर बनाइए, फिर क्या करूँगा, फिर जब तेरे पे ये सब कुछ हो जाएगा तो सुकून में बैठी। मैं तो क्या बोला वो, मैं तो ऑलरेडी सुकून में। हमारी भी हालत यही है, हम लोग इतना सब कुछ कमाएंगे, इतना पूरा, अरे जी परिवार के लिए गए, अरे वो ना रुक जाए, अरे ये नहीं हो जाए, इनके लिए वो कर रहे हैं, और लास्ट में क्या होगा, कुछ नहीं, कोई साथ नहीं आ रहा, सब शॉर्ट में। अच्छा करोगे तो भी पब्लिक कुछ कहेगी आपके लिए नेगेटिव। बट आप भक्त बन जाओगे ना, आप भक्त बन, आप ऐसे कुछ तो कर्तव्य है, जब भक्त बनता है ना तो कर्तव्य उससे ज्यादा अच्छे से निभाता है। आप कभी देखना, भक्त कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटता, सच में भक्त है वो, और सच में भक्ति करता है, तो वो आपको कमाएगा भी, घर को भी अच्छा चलाएगा, उसे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अर्जुन क्या पीछे हटे थे, अर्जुन भी परीक्षित महाराज पीछे हटे थे, वो कौन थे, राजा थे, बहुत बड़े हैं। मोटी चीज समझ लो, छोटा सा एग्जाम्पल, धर्म के उस पर चल रहे हैं तो अपना कर्तव्य तो निभा रहे हैं ना, तो समझ लो कि जब इंसान भक्ति करता है ना तो कर्तव्य ध्यान रखता है, और अगर वो भक्ति कर रहा कर्तव्य नहीं पता तो वो भक्ति नहीं करता। हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि कुछ चीज छोड़नी नहीं है, क्या करना है, जोड़नी है। हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी चीजों को छोड़ देते हैं, अरे भैया माला करनी है, माला में टाइम ना, छोड़ो, पढ़ाई छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति का जोड़ना, जो चीज करते हैं उसको जोड़ दिया, और जो हम जब जोड़ देते हैं तो जब हम वो कर रहे होते हैं तो उससे बेहतर मिलता है हमारे को, बहुत ज़्यादा। मैं खुद भी अपना एग्जांपल देख चुका हूँ, और खुद भी और लोगों का भी देखता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जोड़ी तो कुछ चीज़ खोआ नहीं, सिर्फ मिला ही मिला। हम लोग बीटेक कर ली, MBA कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ चीज़ खोई थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग जॉब नहीं कर रहे, पैसा नहीं कमा रहे या कुछ नहीं कर रहे, सब अच्छे से चल रहा है, सब भक्ति बहुत अच्छी से है, और भगवान के लिए बहुत टाइम है हमारे पास। समय कौन है, कृष्ण है। जब हम भगवान को समय देंगे तो समय तो बड़ा कर देंगे, बढ़ा देंगे, पर हमारे पे खुद ही समय नहीं है। हम भगवान के लिए कदम बढ़ना ही नहीं चाहते, जब बढ़ेंगे नहीं तो हमें पेट ही नहीं है। अरे नहीं, देखो बुझी क्लास से अच्छा है कि आज संडे क्लास में घर पे ही कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, ये सब चीज़ जरूरी नहीं है, तो देख लेंगे कभी, तो नहीं बनेगा हमारा। क्या होगा, हमारे साधु संग नहीं मिलेगा तो क्या होगा, हमारा मन विचलित हो जाएगा, क्योंकि मन का स्वभाव है या तो उसको अच्छा दो, नहीं तो बुरा तो अपने आप को, है ना। जैसे आप सामने मैदान पड़ा है, अगर इसको ढंग से ना कटिंग करो तो क्या आता है इसमें, घास आती है। मन भी ऐसे ही है, ऐसी ही मन भी है, और इसके अंदर पॉजिटिव साधु संग, भजन क्रिया, भजन ये सब नहीं डालोगे तो इसके अंदर ऑलरेडी नहीं तो क्या आ जाएगा, दूसरे अनर्थ आएंगे सारे। इसलिए क्या है, मन को हमेशा क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। एक छोटी सी कहानी भी है, जैसे एक बहुत बड़ा तप कर रहे थे, वहां से क्या हुआ, एक राक्षस पैदा हुआ था। राक्षस पैदा हुआ और वो राक्षस ऐसा था, उसको जो काम दोगे वो फट से कर देता था। राजा बहुत परेशान था कि मेरे पास बहुत काम है, तो उसने वो साधु से बोला था, मुझे कुछ ऐसा चीज दो कि मेरे को एक ऐसा इंसान चाहिए जो मैं इतने सारे काम है वो मेरा फट से कर दिया करे। तो साधु ने वो उत्पन्न करा राक्षस, और उसको बोला राजा को कि मैंने एक ऐसा वो पैदा करा है कि आपके जो भी काम होंगे वो फट से करेगा। वो राजा बड़ा तो वो बड़ा आनंद आ गया, अब तो मेरा देखना और करोड़पति होऊंगा और काम करवाऊंगा। तो बोले पर एक इसके अंदर दिक्कत है, क्या है, अगर एक खाली छोड़ दिया आपने, क्या करेगा, वो खा जाएगा। जैसे उसको काम नहीं दिया खा जाएगा, काम नहीं दोगे खा जाएगा। तो बोला अरे मेरा बहुत काम है, हम भी देखें क्या होगा। आया राक्षस घर पे, है ना, उससे ये कर, आया तो कर दे, अब खाने दौड़े, ये
तो दिखाएगा। अगर मैं परेशान साधु के पास बोला, अरे साधु का, अरे गुरु ये क्या कर दिया, देखो मेरे जो 10-20 साल के काम थे वो तो 5 मिनट में करके आ जाए। तो मैं तो बहुत परेशान हो गया। तो उसने क्या किया, आप एक काम करो, आप एक सीढ़ी लो और रख लो, उससे ये बोलो जब तुम पे काम हो तब तो उससे बोल दो क्या कि मेरे काम कर ला, और जब वो फ्री हो तो उसको क्या काम दे दो, तो सीढ़ी पे से ऊपर चढ़ नीचे चढ़ ऊपर चढ़ तो बच जाएगा। ऐसे ही मन है, मन को अगर आपको नहीं दिया तो वो क्या करेगा, खा जाएगा। वो क्या करेगा, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा। तो इसको कैसी सीढ़ी देनी है, हरि नाम की, साधु संग की, भक्तों के संग की, कुछ उसको रीडिंग की, हियरिंग की। जब तक ये सीढ़ी नहीं दोगे ऐसी तो होता है। बड़ा आनंद आ रहा था गुरुजी, और बाहर निकले तो क्या हुआ, क्यों, साधु संग गया, रीडिंग स्ट्रॉन्ग नहीं, हियरिंग स्ट्रॉन्ग नहीं, माला स्ट्रॉन्ग नहीं, मन क्या करता है, खा रहा है, परेशान कर रहा है। हम तो भक्ति भी कर रहे हैं, प्रभु पता नहीं क्या चल रहा है, भगवान कब सही करोगे, अब तो हमारी भक्ति भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, क्या हो रहा है। इसलिए बताते हैं कि रीडिंग हियरिंग हमेशा कृष्ण भावना में का मतलब क्या है, कृष्णा कॉन्शियस। हम क्या करना है, हर समय भगवान की चर्चा। ऐसा नहीं हो कि आज हमारा मन कुछ ऐसा कह रहा है, भक्ति में तो आ गए हैं पर आज मन कर रहा है कि चलो आज थोड़ा घूम आए, आज टीवी देख लें, आज ये कर लें, तो मन क्या करेगा ये। जैसे एक छोटा सा और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे जब चिंगारी घुसने वाली होती है तो थोड़ी बहुत उसमें रह जाती है ना। तो जैसे हम लोग भक्ति करी, आज एक हफ्ता आपने भक्ति करी और सैटरडे को क्या मन आया, आज चले यार थोड़ी प्यास, कोई बात नहीं, आज सब लोग बोल रहे हैं कर ही लेते हैं, आज चलो मूवी देख ही आते हैं। जो इतनी आपने भक्ति करी थोड़ी सी और करनी थी। तो जब हम स्टेज पर पहुंचते हैं ना तो क्या होता है, जैसे ही उसमें क्या लगती है, फूंक मारी, फूंक मारो ना तो क्या होती है, वो तो भक्ति क्या करती है, हम लोग इतनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करी, खूब नाम जप किया, रीडिंग करी, हियरिंग करी, साधु संग करा, पर क्या थी, हमने सोचा अब तो हम भक्त हो गए हैं, यही परीक्षा होती है। अब भक्त हो गए हैं। तो भगवान ने कहा कि अच्छा माया देवी चलो, उसको क्या किया, उसके मन में क्या डाला, प्रभु इतना देखो परिवार का भी ध्यान रखना जरूरी है। हम लोग तो ये माया देवी है, ये आपका देखती है कि कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है भक्त। तो ये जब चीजें जब वो भेजती हैं तो देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है ये, और जाके आपको देती है, वो हम भक्त से क्या आते हैं, फूंक मारी, खत्म मामला। फिर दोबारा हमारी चिंगारी लग गई, फिर मेहनत कर रहे हैं, फिर नाम जप कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, 10 साल 20 साल कर गए। अरे जी हम तो कब से लगे पड़े हैं, पर क्या है नहीं है, मुझे लगा कुछ हरि नाम में ताकत नहीं है, हमने तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इतने दिन से कर रहे हैं, कब से हमने तो कोई व्रत नहीं छोड़े, जो व्रत कह रहे हैं सब हम तो सारे जितने आते हैं, कभी कुछ जो जितनी होती है सब अपनी वो करते हैं, पर कुछ नहीं छोड़ते। फिर भी आप देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे कभी मन नहीं लगता, ऐसा है ना। तो ये है, तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, जब तक क्या हमारे को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा मन क्या कह रहा है, बुद्धि उसको निर्णय नहीं ले पाएगी सही गलत का। हम पढ़ते इसलिए है ना, मन कह रहा है तो बुद्धि कह रहा है नहीं क्लास जरूरी है, चल, है ना, नहीं जाएगा देखते हैं पूरा हफ्ता खराब हो जाएगा, कम से कम थोड़ा बहुत सब मिल रहा है तो वो भी चला जाएगा, है ना। तो जब बुद्धि को जब उसको ऐसे उसको मारा जाता है मन को, तब वो आती है कि काबू में क्या मन आने वाला है। इसलिए बोलते हैं कि मन बहुत चंचल है। तो विनोद ठाकुर थे, तो उसका भक्ति सरस्वती महाराज, हाँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे। वो ये बोलते थे अपने मन को सुबह 100 जूतों से मारो, शाम को 100 जूतों से मारो, तभी मारे। 100 जूतों का मतलब है हरि नाम, हरि नाम लेना। इसके तत्व को समझना चाहिए, उसमें क्या है ना, वो कभी भूलेंगे नहीं ना। तो हम लोग प्रिंसिपल अगर हमारे स्ट्रॉन्ग है ना, हमारे देखो ऐसा नहीं है कि बोल दिया कि बस आ गए और सुन लिए। जब तक आप प्रैक्टिकल नॉलेज ये नहीं होगी तब तक कोई फायदा नहीं है। सुनते तो बहुत है ना,
भागवतों में भी 7 दिन की में जाते हैं, कभी कोई अच्छी कहते हैं माँ देखो हमें सब पता है, कोई ऐसी जरूरी नहीं है ना, पर क्या है क्या बोलते हैं नित्य हमारे को क्या करना है, नित्य भजन क्रिया करनी है, नित्यम भागवत से नित्य भागवत सेवा ये भी बोलते हैं ना, इसलिए तो इसको हमने बनाया नित्य भागवत सेवा। रोज पढ़ना है हमारे को, जब रोज पढ़ेंगे रोज माला करेंगे, ये 100 ड्यूटी कमा रहे हैं, तब ये मन कुछ सोचेगा कि हाँ नहीं ये तो करना पड़ेगा मन की, तभी नहीं तो नाम जब स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तो मन पे आप हावी नहीं हो सकते, मन आपको गिरा ही देगा ही नहीं। आप खुद अपने हिसाब से देख लो, आप मन को कितना लोग पाते हैं, आपको सही गलत का पहचान हो भी गई, ये सही है गलत है, फिर भी आप सही तुम नहीं बोल पाओगे, क्योंकि क्या है नाम का बल नहीं है, और जब तक नाम का बल नहीं है तो आप नहीं कर सकते। प्रभु जी ने उस दिन बताया था कि अगर बाई चांस एकादशी व्रत में टूट जाता है तो क्या करना चाहिए, उसको नेक्स्ट डे तक द्वादशी को भी पूरा रहो, तो आप त्रयोदशी को खोलो तो होगा क्या, जूते लगाने जैसा काम हो गया, वो भूलेगा एकादशी को, खुलना है उस दिन पूरा हो रहा है, भूलेगा ही नहीं वो, और उससे अगले दिन खुलना है तो भूलेगा ही नहीं, फिर वो अगली बार वो शादी छूटेंगे। अगली बार भूलेगा नहीं, हाथ दोबारा करना पड़ जाएगा। वो माता जी का एग्जाम्पल दिया ना कि उन्होंने माला भूल गई तो शूज जूते लगा लिए, तो उन्होंने क्या किया, वो कभी जीवन में भूलेगी नहीं वो माला को। ठीक है, थोड़ा सा एकादशी तो अगले दिन करो। क्वेश्चन वो मसूर की दाल को नहीं खानी चाहिए। वो ये सब चीजें क्या तमोगुणी है रजोगुणी है, जो तमोगुणी रजोगुणी चीज है ना उसका दोष नहीं है ऐसा, पर जब हम भजन क्रिया में लगेंगे प्यार लहसुन भी बोलते हैं कि अरे ये सब तो खराब चीज है, क्यों खराब है, इसके अंदर तमोगुणी है रजोगुणी है, तो जो तमोगुण रजोगुण की चीजें इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, सतोगुण से भी ऊपर है ना, शुद्ध सतोगुण में जब हम जाना चाहते हैं मसूरी दाल नहीं खाते? नहीं, काली मसूर की दाल मेरी फेवरेट थी, मम्मी से पूछना सबकी favorite मेरे को है। रात में भी अगर ये बोलोगे ये खा लो हाँ, मेरे को सबकी चाहिए। favorite है। तो शुद्ध जब हम तो फिर इसमें लाल मसूर भी इसी में सारी आती है। मसूर है, कोई भी मसूर हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं मशरूम को बोलते हैं, मशरूम भी नहीं खाते, क्योंकि क्या है ये सब तमोगुणी रजोगुणी है ना, तो अगर आप इसको खाओगे ना तो आपकी जो काम इंद्रियां और ये क्रोध लोभ ये सब अनर्थ निवृत्ति बढ़ेगी, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारे को कहाँ जाना है, सात्विक में जाना है, शुद्ध सात्विक में जाना है, इसलिए अवॉइड करते हैं। दोष नहीं है ऐसा कि हम लोग बहुत बड़े पापी हो गए, पापी नहीं सोचो, पर हाँ हमारा पर्पस कुछ और है, हमें भक्ति करनी है, इसलिए हमारे को छोड़नी है, खुद तपस्या तो जरूरी है लाइफ में, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। देखो सब चीज के लिए कोई ऐसी बुक है जिसमें ये काम हमको नहीं करने इनसे नहीं, ये सिंपल 4 प्रिंसिपल्स है, आप आते रहोगे करते रहोगे तो समझ में आ जाएगा। यही बुक है, तो जी कह रहे हैं प्रगति उत्पन्न ही क्यों कर रही है ना, प्रगति तो मसूर की दाल नहीं खा के अब लोग बोलते हैं जो तो यहीं आने से पता चला। वाइन वाइन क्या है, बोलती है कि ये भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए है ना, ये भी उत्पन्न करती है पर मनुष्य ले लेता है, और नहीं ये तो उत्पन्न हो जाती है, इसके अंदर ये जो बाद में प्रोसेसिंग जो होती है वो मनुष्य करता है यहाँ पे, हैं? उससे औषधि बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों है, तो औषधि के लिए हाँ हाँ, पर हमने इसको क्या यूज कर लिया, इसके लिए करें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तमोगुणी हैं, जैसे बहुत से तमोगुणी लोग होते हैं तो वो उनके लिए ही प्रेफरेंस देते हैं, वो वही खाते हैं। अब आप उनको सतोगुणी दे दोगे ना, आप उनको तमोगुण वाले को आप उसको कैसा खाना दे दो जिसमें नमक मिर्च और हल्का पैसा हो, तो वो क्या कहेगा, देख इसमें बहुत सारे भक्तों को लेके गया हूँ वृंदावन में, और जब वो प्रसाद देते हैं जो तमोगुणी होते हैं तो वो क्या कहते हैं, अरे यार दिमाग खराब, कचौड़ी खिला। इसमें प्रभु जी बहुत सारे लोग तो अंडा खा करके बोलते हैं ना, बोले ताकत आती है, लेकिन बहुत सारे को दूध पी करके ताकत आती है। देखो इसका आप दोनों में अंडा डिफरेंस है। अंडा भी तो खाते हैं लोग, लेकिन अब दूध में बोलेंगे भी- ये क्यों आ रहा है, अब अंडा क्या करता है, हमारी फिजिकल बॉडी को तो बना देगा, पर जो हमारी मेंटली बॉडी है, अंदर मन बुद्धि अहंकार है, ये सकल जो बॉडी है हमारे अंदर, हम उसका ध्यान नहीं रखते, क्या करते हैं, बॉडी स्ट्रांग हो जाए, क्या शरीर स्ट्रांग होने से स्ट्रांग माना जाता है, मेंटली। अरे जब तोते को जब वो बनाया जाता है उसका पिंजरा, और पिंजरे को बहुत अच्छे से सोने का पिंजरा बना दिया, उस पर बहुत श्रृंगार कर दिया और तोते को खाना नहीं दिया, क्या करेगा, पैदा है कुछ मर जाएगा। हमने अपने आप की बॉडी बहुत अच्छे से उसको कर ली कि बहुत अच्छे कपड़े, बहुत मकान बनाया, बहुत सब कुछ करा, और अंदर क्या है, आत्मा, उसको क्या नहीं दिया, उसका क्या है, भोजन परमात्मा का है ना, भक्ति नहीं दी, तो क्या होगा,
सभी मरे ही हुए हैं, हम लोग भी मरे हुए हैं। ऐसा है, हम पे सब सुख सुविधाएं हैं, पर मन क्या है हमारा? परेशानी है। ना नींद आ रही है, ना हर समय चिंता, हर समय मोह, ये सब क्या है? हरा हुआ मन है। तो हम लोग ऊपर से बहुत कुछ है हमारे पास लोगों को दिखाने के लिए, अरे वो क्या बात कर दी है, मर्सिडीज लाया हूँ, है होंडा सिटी लाया हूँ, 1 प्लॉट 2 प्लॉट कर दिए, अरे ये तो बहुत बड़ी, मतलब कितनी तरक्की है। लोगों के सामने जाओ तो बड़ा उनका वो करते हैं, देखो बात है, वो तो लड़का को बड़े क्या कमा रहा है सब, जी भी कर लिया, वो भी कर लिया, पर उससे पास जाके उससे बात करी तो क्या हुआ? परेशान, ये बहुत ज्यादा। इसलिए ज्यादा अमीर लोग क्या होते हैं? परेशान ज्यादा होते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब गुरु का हाथ हो और अमीर भी हो जाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है पैसे का यूज क्या है। एक बार प्रभुपाद अमेरिका थे तो कह रहा, प्रभुपाद आपके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, है ना, उनके पास तो करोड़ों करोड़ों की कार थी, रोलेक्स की घड़ी है, ये है, आपको क्या जरूरत है? तो बोले क्यों जरूरत है, भगवान की सेवा में लगा हुआ, रथ यात्रा निकलेगी, तो जब रथ यात्रा निकलेगी और जब पीछे से गाड़ियां आएंगी BMW और वो, तो वो क्या देंगे, देखो रथ यात्रा निकली है हमारी। तो हमेशा देखो रथ यात्रा हमारी बहुत सुंदर होती है, तो कभी किसी से मना नहीं किया जाता, आप खरीदना खरीदो, पर भक्त बनो और उसको कहाँ यूज करो? भक्ति में करो। इसलिए अपने इस्कॉन के मंदिर एक से एक सुंदर है। हम लोग कहते हैं अरे जरूरत क्या है, जब भक्ति करनी है, सब चीज की जरूरत क्या है? हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, हम लोग वो बात नहीं कर सकते वृंदावन में बास में और पेड़ के नीचे बैठ के भक्ति नहीं कर सकते हैं। हमारा वो कलयुगी जीव है, हम लोग नहीं कर सकते उस चीज को। तो हमारे को क्या एक कंडीशन ऐसी बना के दी जाती है जहाँ पे हम भक्ति करना ढंग से। जब हम भक्ति कर पाएंगे, जब हम ऊपर उठ जाएंगे, तो हमारी इन चीजों का भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये बताते हैं कि आपके पास चीजें हैं तो उसको कैसे यूज करना है। अगर बोलते हैं कि जब भक्ति घर में प्रवेश करती है तो क्या बन जाता है? घर धाम बन जाता है, धाम बन जाता है। भक्ति खाने में प्रवेश करती है, प्रसाद बन जाता है, भक्ति तीर्थ में प्रवेश करती है, ऐसे ही भक्ति को जहाँ डाल दो वहाँ क्या हो जाता है? भगवान की चीजें। इसलिए अगर वो घर घर नहीं, ना भक्ति ना हो, घर घर नहीं, वो सब क्या है? कबाड़ खाना है, जहाँ पर भगवान की चर्चा ना हो, जहाँ पर भगवान के भक्त ना आते हो, जहाँ पर भगवान के भक्तों को प्रसाद ना खिलाते हो, वो सब क्या है? आप कितनी भी बनवा लो, 100 करोड़ की चीजें भी ले लो, वो क्या है? सुकून नहीं मिलेगा। पता रहे कि हमारा पर्पस क्या है, ये घर बनाने का, गाड़ी खरीदने का। गाड़ी आपके पास अच्छी है और भक्त लोग नहीं है उसके अंदर बैठ के, पर आप लेके जा रहे वृंदावन में, तो गाड़ी नहीं होगी, वो क्या है? कूड़ा है। अगर गाड़ी आपकी यूज आ रही है, भक्तों को बैठा के आप वृंदावन लेके जा रहे हो उन्हें, है ना, उनको भी सपोर्ट कर रहे हो, तो वो है। अब प्रभु जी की गाड़ी है, प्रभु जी की गाड़ी से क्या करते हैं? हर हफ्ते क्या है? भक्तों को लेके आते हैं, भर भर के लाते हैं। तो प्रभु जी की गाड़ी क्या है? कितना बड़ा यूज कर रही है। मैं तो वृंदावन छोड़ते हुए जाता हूँ, हर महीने लेके जा, तो सोचो कि वो जो गाड़ी है, वो गाड़ी भी क्या कह रही होगी? ऐसी प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद ने बोला माया है, तो बोले कहाँ माया है? बोले ये आप जो बोल रहे हैं माया थी, तो इसमें भगवान की भक्ति आ गई, भगवान का प्रचार होने लग गया, तो ये भी क्या बन गई? भक्ति में लग गई। तो वही है, तो छोड़ना नहीं है, भगवान लगा देना है, तो क्या हुआ हमारा सारा अब स्टार्ट करते हैं। बोर तो नहीं हो बाबू जी? बोर तो नहीं लग रहा? तो ये हम लोग आज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे लेक्चर, कोई बात तो नहीं, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, 1 हफ्ते बाद, और थोड़ा चीज़ों को थोड़ा और समझेंगे, करेंगे। बोल जी, बोर तो नहीं कर रहा? बोल जी, सही लग रहा है? हाँ, तो अच्छा अच्छा ठीक है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए, बहुत आप आते रहिए, ऐसे ही संग देते रहिए, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो कुछ प्रसाद नीचे से कुछ होगा, आयुष होगा नीचे, आयुष कहाँ है? काम चला गया है, चला गया? प्याज वाली बात तो घर में कोई नहीं मांगता। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, इसके बाद माला होगी अभी, माला ये कम करेंगे।
हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या ना बात मत करना है, बात ना करें। करें स्टार्ट कर लेना, क्लास कर लेना भी आगे थोड़ी दो। अभी तो ये सब क्वेश्चन आंसर ही रह गए यार, क्लास तो कुछ खास हुई नहीं। आज कीर्तन ज़्यादा हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, तो शाम का वक्त है, किसी को कुछ ज़्यादा चला लो थोड़ा आवाज थोड़ा सा शांत हो गया है। हम लोग क्लास स्टार्ट करें। अभी तो बैठ रहे हैं। वो फिर अब थोड़ा दे दो कि 10 मिनट बाद जाएंगे हम, तो स्टार्ट करेंगे सब लोग। तो भी आते रहिए बेटा। बहुत अच्छा लगा आपको। ये हमारा कुछ है ही नहीं है, हम तो बस क्या है, ये बुक मिली है, सीखो बस ऐसे ही बोल देते हैं कि यहाँ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर्पस ये नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ या आप कुछ नहीं, हम लोगों का बस पर्पस ये है हम लोग आए भगवान की भक्ति, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। थोड़ी चर्चा सुनिए, फिर पर्पस क्या है, कुछ चर्चा नहीं सुनते भगवान की ना, हमें सही लगता है वो नहीं तो ना मैं जानूँ ना आप गंवाओ, हम लोग सब एक ही इस पर है। बस क्या है कि मैंने रीडिंग करके आपको ये चीज़ बता दी है, तो वो है कि आप आते रहेंगे तो ऐसे ही पता चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। करें या 2-3 मिनट रोकेंगे, पानी वानी हो रही आप लोग तो नहीं हो रही डॉक्टर साहब एक बात ये स्टार्ट करो, एक सिंपल देखो अकेले में जैसे पूरी के शब्द के मंत्र सारे जो पहले जितने भी मंत्र हैं और जैसे हाँ हाँ वही तो है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तभी तो वहाँ बोला है, और सबको कहाँ बोला, सबको मंत्र बोला है, और सबको बहुत अच्छा लगा। यहाँ आनंद आया, जैसे कि भक्ति में जो आनंद है दूसरे के पास। ये सब चीजें क्या है ना, जब हमारी कॉन्शियसनेस भगवान में लगता है कि हम तो हमारा मन करता है। इसमें चटनी हाँ। ना सब हो जाएगा, आगे करती रहोगे, जहाँ पढ़ती रहोगे। इसमें कर दो भैया, ऐसी चम्मच से कर दो भैया। इसके अंदर सारी दवाइयों का ये है कि औषधि जो है, औषधि कब काम करती है, जब भगवान की उसमें शक्ति होगी। औषधि क्या है, आप जब जाओगे औषधि जब तक इसके अंदर घुसी जाती है ना, तो वो काम नहीं करती है। लेकिन तब भी उनकी माता ऐसी थी कि भाई पिला दो, मेरा बच्चा है, तो उसको पिलाया था, लेकिन उसने वॉमिटिंग कर दी थी। तो उनके फादर ने भगवान श्री कृष्ण के आगे उनको लिटाया, तुलसी तोड़ के लेकर आया उसने और गंगाजल पिलाया था उसको। ये जो हम सोचते हैं ना कि इनसे क्या, मैं पिछली बार जब बता रहा था ना कि एक डॉक्टर के पास आया कि मेरे को बहुत बड़ी, मेरे को उल्टी हो रही है, ये हो रही है, फलाना हो रहा है, मैं तो बहुत पहचान के उसने क्या बोला, आप एक काम करो, इनो गोला और पिला दिया। अरे क्या बात है, इतनी दूर से आया, कुछ तो बताते, कुछ बताते, एक टेस्टिंग करते, चीजें करते, एक आध दिन एडमिट करते, मेरे को तो मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। ऐसे ही है, हम लोगों के पास सिंपल फॉर्मूला मिल गया मामन, पर फिर भी क्या लगता है हमारे को, अरे इससे कैसे हो जाएगा, हमें तो नहीं लगता। अरे भैया इतनी सारी चीजें चल रही हैं, इन देवताओं का व्रत रहो, इनका ये करो वो करो, 4-5 चीजें ना करो, जब तक ये ना लगे घर में एक आध
तप ना हो जाए, यज्ञ ना हो जाए, ये तक इन सब चीजों में क्या भैया तो भगवान इतने सारे हैं, सब करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता। हम लोगों की यही स्थिति है, जब हम जड़ में पानी डाल देंगे ना तो जरूरत किसी की नहीं पड़ेगी। महामंत्र एक बार ले लिया तो मैं अभी एक बुक में भी है, हमारे पुराणों में भागवतम में लिखा हुआ है, जब महामंत्र आप करने लगोगे तो इसके अंदर सारे मंत्र समाए। इसलिए मैं भी शायद मैंने एक बार क्वेश्चन का आंसर था, उसमें बताया था कि इस मंत्र के अंदर सारे मंत्र हैं, इसके अंदर कोई ऐसा मंत्र नहीं जो नहीं है। कृष्ण तुम कहते हैं ओम कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महामंत्र के अंदर जो लगते हैं मृत्युंजय और गायत्री मंत्र, हम सोचेंगे कि अरे नहीं, प्रसाद है सर। नहीं और हमारे को बैठना है, कितना साफ कपड़े के हिसाब से जो चाहिए, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। नहीं तो हम ये लगाने लगेंगे महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र, तो हमारे को उनका प्रभाव डालने लगेगा। इसलिए क्या है, उनको क्या है, उनको अपने मन से मनाए हाँ, मतलब देखो बज रही है वैसे तो नहीं लगाते, गायत्री मंत्र और ये ऐसे ही गुप्त मंत्र है, इनको ऐसा नहीं है सबके सामने खुल के करते हैं, क्योंकि ये गुप्त मंत्र होते हैं गायत्री। तभी आप देखना कि ये सब अपराध बन जाते हैं हमारे। तो ये चीज चाहिए कि हमारे को बड़ी ध्यान रखने वाली चीज है, इसलिए बोलते हैं कि हरि नाम में कोई अपराध ही नहीं है। वैसा नाम अपराध वैसा है कि हमारी शुद्धि करने के लिए, तो वैसा अपराध नहीं है इसके अंदर। इसलिए बताते हैं कि और जब हम कर भी रहे हैं उसका उतना फायदा नहीं, महामंत्र करने का सारा हम जड़ में पानी डाल दिया, सब खुश हो जाएंगे, देवी देवता भी खुश हो जाएंगे, सब चीज़ों का हमारे को सार मिल जाएगा। पर ये आने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं आज मैंने बोल दिया था आप मान लिए, एक्सपीरियंस करना पड़ता है इसको ना। जब आप एक पेड़ भगवान पे डालेंगे, नहीं मैं 2 हफ्ते करके देखूँ, 3 हफ्ते करके देखूँ, जब आपका स्पिरिट स्ट्रॉन्ग होने लगेगा तब फिर आप चीज़ें छोड़ने लगेंगे। अभी छोड़ना नहीं है, अभी साथ में करना है। जब आप लगेंगे हाँ, जब आप पढ़ लोगे सुन लोगे तो आप दृढ़ हो जाओगे, तब थोड़ी थोड़ी चीज़ें को छोड़ के करोगे। तो इसलिए ये है कि आप प्रभु जी घर पे जाके बताएं, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, कहेंगे तो अपने पास नहीं करता। इसलिए बोलते हैं कि हमारे को किसी को रोकना नहीं है, हमारे को जो हमारे को सीख रहे हैं वो करें, आचार से विचार है, और आचरण अच्छा होगा, हम लगेंगे तो कहेंगे रोज आ रहा ये हो गया, ये आता था, ये हो गया, तो लोग खुद आएंगे आपके पास, बोलेंगे कि बात करना, बड़े शांत रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं, बड़ा आनंद रहते हैं। क्योंकि क्या है, क्योंकि उनको परिणाम मिल गया, उनको पता चल गया कि इसमें खुशी है। जब वो करने लगेंगे तो भौतिक सुख क्या है, अभी सोने कहते तुम्हारा ऐसा है भौतिक सुख, जैसे वो क्या होता है, ब्लेड होता है और उस पर शहद लगा दो, तो जब वो छींक पे लगाएगा तो उसको कैसा लगेगा, मीठा। और जब मीठा लगेगा और कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, भुनाने लगेगा, तो उसको क्या लगेगा, भुनाने लग गया। तो हमारा भौतिक संसार ऐसा है, क्या लगेगा, मीठा 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 आते क्या लगेगा, वो फिर कड़वा। इसलिए बोलते हैं दुखालय अशाश्वत टेम्परेरी। इसलिए समझ लो रसगुल्ले का मन करा, एक खाया मीठा लगा, दूसरा खाया मीठा लगा, तीसरा खाया मीठा लगा, चौथा खाया उल्टी हो रही ले लगा। तो यही है हमारी भी कंडीशन, यही है। हमारे को लगता है कोई भी भौतिक चीज, गाड़ी लाओगे सुंदर लगेगी, स्पेस लग गया तो क्या होगा, ही लगना, कोई तो लाए ही। तो हर चीज जहाँ सुख दिख रहा है भौतिक में, उसके पीछे क्या है, दुख है। कोई भी चीज उठा के देखिए, बच्चा बचपन में बहुत खुशी दे रहा है, गोल सा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा हो गया तो दुख देगा, फिर क्या करेगा, बचपन में कोई चीज का अच्छा वो दे रहा तो बाद में क्या देगा, दुख देने लगेगा। तो क्या है, आप जब ये चीज प्रैक्टिकल लाइफ में देखने लगोगे ना, कुछ है नहीं है, तब आपको समझ में आएगी हाँ सच में नहीं है। लोगों को बड़ा कर दिया, बच्चों को बड़ा कर दिया, कोई तुम्हारे को तेरे कर देगा और जब मेरा फिर बड़ा होगा। तो जब हमारे को समझ आती है तो वो कहाँ जोड़ता नहीं जोड़ता। इसलिए जब नॉलेज, जब तक नॉलेज नहीं आएगी
और संग नहीं होगा, नहीं छोड़ सकते। हम बहुत चीजों में लगे रहेंगे और एक पहले भी बताई थी, कोई ये कहता है कि मेरा सिर हो जाए, तब हो जाता है, दुख आ जाता है। जब दुख बिना कहे आ रहा है तो नहीं आएगा, नहीं है तो आएगा ना। जब दुख हम नहीं बुला रहे तो सुख को बुलाने के लिए अलग से करना पड़ेगा ना। आज सुख आज सुख तो हमारे कर्मों के आधार पर ऑलरेडी सीधे जब दुख आ रहा है तो सुख भी आएगा, आप लगे रहो। भक्ति हमारा मेन मोटिव भक्ति है, जो मनुष्य जीवन मिला है भक्ति करने के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं है। और आपके है कर्मों में सुख है, आप भक्ति करते रहो, फिर भी आपकी इतनी उन्नति होगी। और बहुत भक्ति है, बहुत भक्ति करना है, सुना कितनी भक्ति करना है, बुरा कितना बुरा हाल होगा, कुछ नहीं। अभी हमने भक्ति करना का भी छोड़ा ना। क्यों? किससे आता है? काम। इसके पीछे क्या है? काम। जब काम दो तरह से है, जब काम हमारा ना हो जो मैं चाह रही हूँ तो क्रोध आएगा, और काम हो जाए तो लोभ आएगा। ऐसे आपको एग्जाम्पल दे दो, अपना सोचो, मेरी नहीं मानते हैं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं करते, क्योंकि हम लोग क्या है, काम में फंसे हुए हैं। जब हमारा काम इतना हावी हो जाता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि ये मेरे साथ है। हम क्या मानते हैं, भोक्ता कौन है? मैं। और भोक्ता कहती है, भोक्ता नाम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जब भोक्ता उनको मानेंगे कि वो चला रहे हैं, उनको पसंद करना है, मैं तो कौन हूँ? दास रामदास। मैं एक श्लोक राजमहल की श्लोक पढ़ने वाला हूँ और इसमें बहुत कुछ आएगा। ये आपको तो ये इसी का रीजन है कि जब हमारा काम जो होता है, हम सोचते हैं मेरे को, हम सेवक नहीं बनना चाहते, क्या बनना चाहते हैं? मालिक। जब मालिक बनोगे तो फिर तो क्या है, सुख आएगा तब भी लाठी तोड़ने में और दुख आएगा तब भी नहीं। पर जब जॉब करते हैं, जॉब करते में एम्प्लॉय को फर्क पड़ता है, ठीक है तो ठीक कर भी ना ठीक हो ना, ऐसे हिसाब रहता है ना। मैंने मालिक मान लिया, अब क्या हो, क्या है, क्योंकि कंपनी जब मैंने अपनी मान ली तो जब वहाँ पे दिक्कत होगी तो मुझे, इसलिए क्या है, जब हम ये सोचेंगे ना मैं दास हूँ भगवान का, और ये सब क्या है, मेरे को उनको क्या करनी है, सेवा करनी, सेवा करने के लिए मिले हुए हैं। इन सब का भगवान ने मेरे को दिए हैं, ये उनकी मेरे को सेवा करनी है, मैं भगवान का सेवक हूँ और मुझे दास बनना है। जब ये आ जाएगी तो क्या होगा, ये बताता करोड़ रबी सुनी चाहिए ना, करोड़ रबी से सुना। जब ये हमारे अंदर ये आ जाएगा फिर हमारे को ना तो किसी से द्वेष होगा, ना किसी से ईर्ष्या होगी, ना कुछ होगा। तो ये बहुत ऊंची चीज है। जब हम आप ये करते रहोगे माला ना, तो खुद ही समझ में आने लगेगी। क्रोध से क्या होता है, हमारी भक्ति छेड़ हो जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है, काम क्रोध लोभ ये सब क्या होता है, नरक के द्वार। इस बात पे आता है कि भक्ति को नहीं करते तो ये भी आस-पास आप एक्सपेक्टेशन क्या करोगे? यार कुछ तो करो, कुछ करो, मतलब प्लीज। अरे आप एक बार बताओ, ये तो आचार से विचार है, आपका आचार अच्छा होगा तो वो अपने आप करने लगेगा। प्रभुपाद की पत्नी नहीं करती थी उस लेवल में, आप तो क्या चाहिए? एक बार भागवत जला दी, इतनी सारी लिखी थी, बेच दी, हाँ तो हुआ। तो जब उन्हीं की पत्नी नहीं वो पाए तो हम क्या एक्सपेक्ट करें, हमारे इसीलिए शादी जाके सोचने की करनी उनके साथ, तो उसके लिए करनी भी नहीं ना, हम अपना प्ले कर रहे हैं, है ना, हम अपनी बात में हमारे को समझ में आगे ही करना, चलते चलो। और एक दिन आके आपसे वो बोलेंगे कैसे किया है, मैं बताऊंगा, पढ़ लेना। क्योंकि इनिशियल स्टेज में भक्ति क्या करती है, विष जैसी करती है, और बाद में क्या करती है, आनंद देती है। और भक्ति क्या करती है, शुरुआत में आनंद देती है। जैसे क्या था, लेक रस तो क्या करा उसने, तो ऐसे ही है भौतिक में। अगर आप सोचो ना, आप छोड़ो, एक बार हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने 2 महीने 6 महीने जब उसके बाद आनंद आ गया, क्योंकि आप उस टाइम में मूवी शुरू हो गई आपकी 4 से 6 में मेरी मूवी लगती संजय बोले नहीं तो एक ये करते क्या होगा, आप खुद इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको क्या लगेगा, क्या होगा। इसलिए बताते हैं कि बहुत सहन शक्ति, पेशेंस शुरुआत में, अगर शुरुआत में पेशेंस कर लिया
तो क्या होगा? आनंद बुद्धि होगा, तुम्हारा क्या होगा? आनंद आने लग जाएगा। वो पेशेंस चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ी चिंगारी हमारी बच्ची और उसमें क्या करते हैं, हमें भौतिक चीजें डाल दी ना, क्योंकि रोकना भी पीछे हटे ही नहीं। ऐसे हमारे को सही होता है। एक श्लोक पढ़ते हैं, क्वेश्चन है क्वेश्चन बोल रहे हैं। श्लाघया चक्षुर्मिलितं श्रीगुरुवेण श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्ते वन्देऽहं श्रीगुरुवैष्णवं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगद्गुरुनस्तुते यदकाञ्चन प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ये भगवत गीता का 12 चैप्टर, श्लोक नंबर 12। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समुदुःखसुखसंहसि सन्तुष्टा सतं योगी यत्तात्मा गणनिश्चयः मत्प्राप्तमनोबुद्ध्यो मत्ततासानभेदः। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और कहते हैं अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे इसमें क्या होता है और आगे से तात्पर्य जय शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध नीचे काजल रखो है शुभम लाइट ये लाइट शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्ति के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ क्या है? शुद्ध भक्ति के कुछ गुण के वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सुख हो दुख हो यश हो अपयश हो, क्या होता है? वो विचलित नहीं होता। ना ही वे किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, ना वो किसी से क्या करता? ईर्ष्या करता है। ना वे अपने शत्रु को शत्रु मानता है, वह तो सोचता है ये व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतः विरोध करने के अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। वो क्या सोचता है? वो सोचता है इसने आपसे कुछ बोल दिया, वो कुछ बोल रहा है, तो क्या करता है? भगवान की ही कृपा है, मेरे ही कोई कर्म हुआ है इसलिए मुझसे ऐसे बोल रहा। तीनों भावों कर्म कहा गया है तदिन कामा सुमक्ष्मारो विज्ञान विवाक्रमता विपाकमा। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है। क्या बता रहा है? तो कभी मुसीबत में पड़ता है तो भक्त ऐसा नहीं है अरे इतनी भक्ति कर ली मैंने, इतना सब कुछ कर लिया, मुझे कहाँ मुसीबत में डाल दिया है। भक्त क्या सोचता है? मुसीबत में पड़ता है तो सोचता है कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, कृपा मानता है इसको। यह तो बहुत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिलता। कितनी बड़ी बात है। जब भक्त शुद्ध भक्ति में पहुंचता है तो जब उसके पास प्रॉब्लम आती है तो वो क्या सोचता है? चलो
इतना बड़ा कुछ होता मेरे लिए भगवान ने मेरे छोटे में ही काम बना दिया। इसलिए ये ना सोचो कि भक्ति हम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, है ना। इनिशियल स्टेज हो सकता है बहुत अच्छा लगे, पर जैसे ही जब टेस्ट लेना स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा, भगवान फिर टेस्ट लेंगे तो फिर हमारे को प्रॉब्लम आए। फिर ये ना सोचें हम तो माला भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ लेकिन लोग क्या है ना, लोग हमसे बोल रहे हैं, मेरे को सब कुछ ऐसे करना है कि वो बात ये यू टर्न, ये यू टर्न में क्या है, यू शेप है, एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, एक में सुख है, एक में दुख है। तो जब आज हम क्या कर रहे हैं, अच्छी चीज कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, एक पुण्य एक पाप है, सुख है, जब हम पुण्य कर रहे हैं, है ना, यू शेप है, पुण्य है, पाप है, एक पुण्य बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, अब पुण्य हम डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, क्या होगा, उधर से क्या होगा, पाप निकल। हम क्या सोचेंगे, भक्ति कर रहे हैं भैया हम, और फिर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे किसने पाप हो गए, हमने भक्ति करी किसने पाप, हमने और चीज कर रहे हैं ये पाप, हमसे क्या हो गया, लोग दुष्ट हो गए, हमारी कोई नहीं मानना, हमारे को इतना लोगों को व्यवहार मिल रहा है, तो क्या कहेंगे, फिर माला पीना। क्या समझना चाहिए, ये मेरे को कृपा है, क्यों, ये यू टर्न है, जब हम ये डालेंगे तो हमारा क्या होगा, आनंद निकलेगी, खराब चीज निकलेगी, और जब खराब चीज निकल जाएगी तो आप क्या था, किससे भरा था, सुख से, दूसरे था दुख से। जब सुख गया 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 तो आप निकल गए। हम क्या सोचते हैं, वो थोड़ा दुख रह जाता है, उसमें क्या हो जाता है, हम नहीं हो जाते, अब नहीं कर सकता भक्ति, अब मैं भगवान को नहीं मानूंगा। क्या मतलब है, 2-4 साल हो गए मुझे ना तो कुछ हो रहा, प्रॉब्लम आ रही है, वहीं क्या होता है, रुक जाता है, फिर पाप करने लग जाता है। पर क्या करना चाहिए, दुख आए तो और पुण्य बढ़ाओ, भक्ति भक्ति भक्ति, जब वो आधा जो बचा भक्ति का जो निकल जाएगा तो फिर क्या आएगा, आनंद 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 आनंद, फिर तो क्या है, सारा आनंद ही आनंद भरा हुआ है ना। तो इसलिए क्या है, पेशेंस चाहिए भक्ति के लिए। जब हम उसको समझ जाएंगे कि मेरा का दुख आ रहा है, उसका रीजन क्या है, मेरे पुराने कर्म है, मेरी दुख की पोटली इतनी आती भरी हुई है, आज मैं डाल रहा हूँ, कोई बात नहीं, सहन करते 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 जब वो निकल जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, हमें ध्यान रखना है, तो वो दिन भी आएगा हमें भक्ति में मिलेगा। इस सोच के अगर हम चलेंगे तो हमारे कभी निराश नहीं होगा, फिर हमारे को भी ऐसा नहीं लगेगा, अरे मैं नहीं लगा, कौन सा कुछ ऐसा होगा, इधर दिन से रुक जाके भी क्या कर देगा, मेरा सब कुछ खराब हो गया होगा भक्ति करने से। तो जब ये सब चीज़ सोचेंगे, पढ़ेंगे, और इधर पढ़ेंगे तो कुछ समझेंगे, एक दो बातें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आती है माला, कहीं बुखार है नहीं कर सकता, बुखार नहीं जाएगा, सारे काम ये शादी आई घर में, पता नहीं शादी आ गई घर में, माला करना पहले वो संभालेंगे माला करना, बच्चों को एडमिशन कराने हैं, बच्चों के लिए ये सब चीजें हैं, घर में ये सब चीजें में कोई व्यवस्था नहीं, खाना पीना बनाना, ये करना, क्या करो सबसे पहले माला करना, माला देखिए ये तो करते हैं। आप खुद देखना, सबसे पहले क्या आएगा, कहाँ टाइम कटेगा, जो थोड़ा 10 मिनट पढ़ रहे थे चलिए माला करने चला जाता, उसी चीज पर टाइम निकालेंगे सब, उसी से टाइम निकालने के क्या होता है, हमारा वो टेस्ट होता है, हमारा टेस्ट लेते हैं, तो हमारे को देंगे कितना संकट में फंसा देंगे, देखेंगे पता नहीं लगता। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो माला ना छूटे, माला हमेशा बरकरार रहे, अगर माला बरकरार है तो सब लोगों के साथ सुखाए दुखाए चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो तो कम और बड़ा हो गया, आपको प्रॉब्लम में डालेगा नहीं। हाथ में माला होगी तो क्या होगा, फौजी के हाथ में दर्द होती है तो झूले कोई दुखाएगा, बहुत कट मारेगा। ये तो सब चीज है, सब तो हमारे लगती है। मंगल आरती 10 मिनट भी होगा। हाँ, अगर पूरा सोचो, पूरा उसको आधे घंटे तक बोल के प्रॉपर करके नहीं जरूर, आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है, उसको करने का तो आप पहले मंगल आरती करो, ये ना हो कि मंगल आरती वाली आधा घंटा माला करें 10 मिनट।
आपको मंगल आरती माला दोनों करनी है ना? इन तो दोनों में से एक चूज क्या एक चूज नहीं से होगा। आप सोचो पहले कैसे मंगल मंगल आरती आपको करो फिर आपके पास टोटल टाइम कितना है? सोचो आप सुबह 1 घंटा दे सकती हो या 2 घंटा दे, कितना दे सकती हो सुबह आधा घंटा देते हैं। टोटल माला के साथ? माला के साथ ही तो सुबह 5 बजे को बता रहे नहीं, माला के साथ कितना टाइम आपके पास? क्या आपके टोटल कितना सुबह टाइम दे सकते हो? हैं 2-2.5 घंटा उसमें खाना भी होता है, माला भी करनी है। फिर वो सब करो। आप 2.5 घंटा आपके पास है तो आधा घंटा आपने नहाना धोना मंगल आरती और 2 घंटे बचे माला। फिर ये तो उनके लिए है ना, मेरे पास ये 1 ही घंटा है। अब उस माला करूँगे आधा घंटा मंगल आरती थोड़ी माला और मंगल आरती का ये नहीं है कि हम लोग पूरी मंगल आरती, हम लोग उस पुस्तक में से 5 मिनट लगते हैं पढ़ पढ़िए ये आप सुबह पढ़ोगे इसमें तो CRT 10 मिनट पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ लिया, ये 5-10 मिनट के अंदर सब पढ़ के ठीक और स्टार्ट कर दो। मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना था, ये मत हम देखो। सुनो माता जी, ये तो मैं आपको दे दूंगा अधिक कष्ट भोगना चाहिए। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा है, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। कितनी प्रॉब्लम आए, कितना वो क्या कहता है, सदैव क्या रहता है, धीर बना रहता है, शांत बना रहता है। ये क्या बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, किसके? भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। ये मत सोचना आप कोई शत्रु बन के काम करो, आगे तो बताइए कोई शत्रु, अगर आपका एक शत्रु भी बच गया ना बहुत हमेशा ध्यान रहे, शत्रु वो शत्रु, अगर शत्रु को भी प्रभुपाद बोलते थे अपने शत्रु को भी ऐसे सत्कार करना चाहिए जैसे कोई कौन आया, देवता आया, भगवान आया। तो कभी भी किसी के अंदर आप सोचो क्यों हमारे को ये क्यों भाव लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को क्या करना है, भक्ति करनी है। अगर आपको भक्ति नहीं करनी तो शत्रु बनाए, अगर आपको ये मन है कि मेरे को भक्ति करनी है, शुद्ध भक्त बनना है भगवान का, तो आपको ये गुण भगवान के गुण उत्पन्न करने पड़ेंगे। ये जो गुण बता रहे हैं इसलिए उसको बता रहा हूँ, ये गुण आपको करने पड़ेंगे। शत्रु को ये सहना ही तो एक गुण है, आपको तो सहना पड़ेगा ही नहीं। आप किसी भी परिस्थिति में ये सहना इसका गुण होगा, आप नहीं सहोगे आप कहोगे यही तो हो गया है, मैं तो अपनी बात करूँगी इससे, मैं ये नहीं करूँगा, अभी कुछ हो नहीं रहा है। ये जो कुछ भी हो भी रहा है वो हमारे पुराने कर्मों की वजह से वो हमसे बोल रहा है, ये ध्यान रहे। जब हमें वो बोलेगा कि ये पुराने कर्मों की वजह, कोई आपको कुछ गाली नहीं दे सकता जब तक आपका कर्म जैसे ना हो। आपको कोई पुरानी चीजें भूल रहा है या कुछ ऐसे गंदे व्यवहार कर रहा है तो आपका खुदा कर्म होता है। अब भक्त ये जानता है ये मेरा ही पुराना कर्म है जो मेरे ऊपर आ रहा है, ये सोच लेता है, निधन हो जाता है और वो धीर हो जाता है, शांत हो जाता है। तो कोई बात नहीं, भगवान मेरे को इसी एक बार भक्ति कर रहे हैं तो मेरे को सहने की शक्ति दे रहे हैं तो मेरे कट जाएंगे। हो सकता है मैं इतना भक्त नहीं हो पाया अगले जन्म में कभी और मेरे अंदर ये शक्ति नहीं हुई तो कैसे होगा। तो ये गुण ये बहुत अच्छा श्लोक है। अगर इस श्लोक को भी अगर हम पढ़ रहे हैं हफ्ते में ना तो ध्यान आ जाएगा कि अरे मुझे तो भक्ति करनी है, सब चीजें करना है। अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी सदैव शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी में यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। निमन का अर्थ है कि भक्त शारीरिक कष्टों को बिताता नहीं, बिता देता। दोबारा शरीर तो आया, मन नहीं खराब हुआ, कुछ दिक्कत हो गई, हम शरीर के गर्मी बहुत तक होगी, कहाँ से आए, शक्ति बहुत हो रही है, नहीं आ सकती। ये सब क्या है, शारीरिक। तो पर पूजा गोस्वामी महाराज एक बार जा रहे थे, उनका एक मैं वो पढ़ रहा था तो वहाँ पर कहना एक भक्त थे। अब भक्त उनको एक सुविधा दी है, मतलब एक बार बोला कि आप वो चाहते थे कि वो अपनी गाड़ी लेके आए थे, पुरानी गाड़ी, तो उनका बड़ा मन था कि महाराज कभी मैं ऐसी मेरे को कोई सेवा मिले कि महाराज को अपनी गाड़ी में लेके जाऊँ। तो उनको कैसे न करके वो सेवा मिल गई। अब वो इस बात से परेशान थे कि मेरे को सेवा तो मिल गई है
तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल मैं क्या जरूरत अब मुझे सेवा मिल गई है और मैं ये बोलूँ कि पेट्रोल कम है तो भारत किसी और के साथ चले जाएंगे या नहीं सेवा नहीं मिली आपको बड़े परेशान और क्या कहें अपने भगवान का नाम लेके उनको बिठा के चल दीजिए मन में यही चले जी मेरा अब वो क्या करें गर्मी का वक्त एसी चालू आलू चालू कर चढ़ाई आए तो बंद कर दें कि पेट्रोल मेरा बचेगा चालू है बंद कर तो महाराज को समझ गए तो महाराज क्या बोले महाराज वहीं पर भगवत गीता का श्लोक उनको बताने लगे सुख दुख में मुझे दूर कराना पड़ता ये तो शारीरिक कभी सुख आए कभी दुख आए और उन्होंने ये नहीं बोला उन्होंने पेट्रोल करो पर वो समझ गए कि ये क्योंकि हम गुरु को हम नहीं समझ सकते कि किस लेवल पे होते हैं तो ऐसे ही गुरु ये सब जो महाराज होते हैं आचार्य लोग होते हैं इन लोगों पे फर्क नहीं पड़ता एक बार अभी मैं जस्ट पढ़ रहा था कि जब नए नए आए थे गुरु महाराज इस आंदोलन में तो गुरु महाराज को किसी ने थप्पड़ मार दिया तो गुरु महाराज कभी कुछ नहीं बोले बहुत सहन किया चुपचाप ये बात कुछ एक दो दिन के बाद गोपाल को पता चली कि जब करा गोपाल कृष्ण ठंडा था तो उन्होंने बोला गोपाल कृष्ण ठंडा मैंने सुना है आपको किसी ने वहाँ गुरुवार के उसको वहाँ तो उनके अंदर इतनी सहन शक्ति थी कि वो जानते थे कि अगर प्रभुपाद को पता चलेगा या भक्तों को पता चलेगा तो पता नहीं क्या वो बोलेंगे या कुछ करेंगे तो हमेशा क्या रहता है भक्ति क्या रहता है सहन करता है वो विनम्र में रहता है उसके बाद परिस्थितियाँ आती है तो वो विनम्र रहता है सुख दुख आता है विनम्र रहता है वो भक्ति नहीं छोड़ता गर्मी ज़्यादा आप नहीं करेंगे सर्दी ज़्यादा आप नहीं करेंगे ये तो प्रभाव है नेचर भगवान ने बनाई है सुख आएगा कभी दुख आएगा कभी गर्मी आएगी कभी सर्दी आएगी क्या ही गर्मी जब आनंद भगवत ये भागवत आनंद जाएगा तो उससे क्या गर्मी आएगी शीतलता होगी आ रही नहीं आ रही शीतलता हल्का मन शीतल हो रहा है नहीं हो रहा गर्मी कर रही है कोई गर्मी नहीं वो बोलते ना क्या फर्क पड़ रहा है अंदर जब भगवान की चर्चा जाती है तो शीतलता मिलती है यही तो गुण है इसके अंदर ही फिर भी लोग बोलते हमने कैसे जान करी थी लाइट नहीं बिना लाइट पता ही नहीं चला और इसलिए क्या भक्तों के बीच में शीतलता मिलती है क्या जब हम बैठते हैं और सुनते हैं इसलिए सुनना जरूरी है भक्त सदैव प्रत्येक प्राणी पर कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान देता क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है वो क्या है वो क्या शरीर शरीर से वह अपने को शरीर नहीं मानता अतः वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव होता है वह सही सुधी होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है तो किससे संतुष्ट रहता है जो भगवान दे देंगे थोड़ा दे दें तो संतुष्ट कम दे दें तो संतुष्ट आज सुबह करने की कोशिश कर रहा था कि एक बार बता रहे थे कि ऐसी संतुष्ट यहाँ पे बात आ रही थी कि एक राजा थे और मान लो कोई भी साधु थे उसका तो उनको ये थी कि बहुत वो बोल रहे थे कि मैंने इतने सारे यज्ञ कम करे हैं तो विष्णु जी से कह रहे थे कि आप मुझे क्या दे सकते हैं तो पृथ्वी ले लो तो एक कंडीशन बताऊंगा सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में आप जितनी ये धरती नाप लोगे और वापस मेरे पास आ जाओगे तो मैं आपको धरती नाप दे दूँगा तो मेरा ठीक है चला गया जाने के बाद क्या है वो निकले और 10 किलोमीटर निकल गए 20 किलोमीटर निकल गए तो टाइम 4 घंटे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर लौट आना 60-70 किलोमीटर निकल गए अब बचा 1 घंटा 2 घंटा अब उनको क्या लगा अरे मैं तो नहीं पहुँच पाऊंगा ऐसा लग रहा है तो संतुष्ट आदमी क्या है असंतुष्ट क्या करता है पैसा 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 उसको ये नहीं पता लौट के कब आएगा ऐसी उसकी कंडीशन थी इतना भाग गया उसने टाइम ही नहीं देखा और बचा कितना 1 घंटा और कितना करना था 80-100 किलोमीटर निकल गया लौट गया वो क्या सोचा अरे मैंने तो ये बोला था तो भगवान ने मुझसे बोला था मैं लौट के आऊँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा तो वो कहीं का नहीं लगा ऐसी स्थिति कैसी है हमारी भी हम लोग भाग मिला क्या
जा सकता है, उतनी भागाभाग। और इसलिए बताते हैं संतुष्ट होना चाहिए। जो संतुष्ट नहीं है, जो भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट होना। संतुष्ट का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कर्म ही ना करें, हम लोग अब इतने ढीले हो जाएं क्या वो ठीक है जो भगवान दे रहे हैं, इतना भी नहीं। हम अपना क्या है कर्म करें, पर इतनी चीजों में ना फंस जाएं कि हमारे को इतने भक्ति करने में टाइम ना मिले। बहुत लोग ऐसे होते हैं, वो अपने शेड्यूल को ऐसा तैयार करते हैं कि भक्ति के लिए उसमें 1 मिनट भी नहीं लगता। तो हमारे को ध्यान रहे, हमारा ऐसा शेड्यूल बने कि भक्ति के लिए प्रॉपर टाइम हो। फर्स्ट प्रायोरिटी भक्ति, मेरे 2 घंटा भक्ति में है, उसके बाद जो मेरे को काम करना है मैं करूँगा। मेरा काम छूटे छूटे, पर मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी भक्ति, मेरी भक्ति ना छूटे। अगर भक्ति नहीं छूट रही तो 50 काम जो है ना वो ले लेंगे, भौतिक काम है, आज नहीं तो कल होगा। इसलिए ध्यान रहे, जो तमोगुण में रजोगुण में वो भगवान में विश्वास नहीं करे, वो कहते हैं अभी भक्ति के कारण पहले मैं क्या करूँ, ये सब चीज़ों में मैं भी एक टाइम में ऐसा था। मैं आपको बता दूं, मेरे कॉलेज में प्रभु आते थे, मैं जब बीटेक करता था तो प्रभु आते थे, तो मुझे ना ये सब चीज़ें चलानी पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसे का बेचर लाइव होगा, तो मुझे ये चीज़ पसंद थी ना, पसंद डीसी का होटल में रहते थे, कभी डीसी की तो जरूरत पता नहीं था, लेकिन फ्राइडे आ रहा रोज जा रहे होंगे, और सोचने जाएगी और डीसी आएगी, ये सब आएगा, सबसे सब व्यवस्था करते थे, और सोचिए दूध पहले सीधे क्या करते थे, एंट्री करी, लास्ट में बोले तो सीधा रुपया की चलो हम पर वो प्रसाद आत्मा है। तो इसलिए कभी ये ध्यान रखें, हम प्रसाद में इतनी ताकत है कि वो कब फूट जाए नहीं पता चलेगा। इसलिए क्या है, आप किसी को भी आप बोले मेरी तो पत्नी नहीं सुनती, मेरा पति नहीं सुनता, मेरे घरवाले नहीं सुनते, आप सिर्फ प्रसाद दिलाते रहो, आपको ये देख लेना कि आप महाप्रसाद लेके आओ। आप जब भी वृंदावन जाओ, भगवान का महाप्रसाद लाओ, महाप्रसाद खिलाओ, और फिर आप देखो प्रसाद के तरफ बहुत आता है, बहुत काम का लगता है, वो महाप्रसाद होगा। नहीं महाप्रसाद वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के प्रयास नहीं करता जो कठिनाइयां उसे मिले, ये कोई समझ नहीं लगी। वो ऐसी चीजों के लिए बात है जो बहुत कठिन। अब किसी ने सोच लिया, अब देखना हमें BMW से 80 लाख रुपए, अब वो क्या करेगा, 80 लाख रुपए करने तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात, तो किसी को टाइम नहीं है, और से पहले हुआ कितनी मेहनत करी, 20 साल लग के किस चीज के लिए, जिसका कोई ये तो क्या होगा बोली, हमारी भी स्थिति ऐसी है, हम लोग इतनी मेहनत, अरे मकान के भाई बड़ा मकान, उससे बड़ा, ये वो, इतनी मेहनत काहे के लिए, क्या होगा, कुछ नहीं है। इसलिए भक्त को पता रहता है कितनी मेहनत करनी है, मुझे पता है कि मेरी भक्ति डिस्टर्ब ना हो, और मैं उस हिसाब से अपने जब हमारे को भक्ति डिस्टर्ब नहीं होती, भगवान भी जानते हैं मेरी प्रैक्टिस ने फंस रही है, और भगवान खुद कहते हैं बहुत गीता में, जो मेरे लिए काम करता है उसके लिए मैं जो चीज़ उसकी दिक्कत है वो मैं रिजॉल्व करता हूँ, जो उसको चाहिए वो मैं लाता हूँ, और जो उसकी चीज़ है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। तो जब ये चीज़ ध्यान रहेगी तो हमारे को जरूरत नहीं है, कितनी जरूरत है, ज़्यादा अमीर हो गए 8 रोटी खा लोगे, खाओगे 4 और कभी खाओगे है, तो 4 रोटी के लिए इतनी मेहनत है कि हमारे को घर के 4 प्राणी 4 काम करना है, और काई के लिए कि लोगों को दिखाने के लिए उसने ब्रेड दिया, मैं कैसे नहीं करूँ, जाके ये नहीं होगा कि हमने भी साथ एक ब्रेड को बना दिया, अरे वो दिल्ली में भी ले लिया, अच्छा 2 हाथरस में, एक दिल्ली में, ये तो हमने एक शोर भी बुलाया, हमने ये भी कराया, प्रशंसा किसकी चाहिए, लोगों की, जो भी लोग को काम दे रहे हैं। और अगर भक्त प्रशंसा कर देना, आपकी गुरु प्रशंसा कर देना, बात हो, अगर गुरु कहना चलो 5 मिनट बस कर
गुरु ने मेरे को आदेश दिया है, गुरु से दो गुरु नहीं होता, मैं दीक्षा देता हूँ। मेरी अथॉरिटी की गुरु होती है। हमेशा ध्यान रहे, मेरे को वहाँ से आदेश मिलेगा तभी मानूंगा, ऐसा नहीं होता। हमारी जो अथॉरिटी है, मैं जिससे कनेक्टेड हूँ, अगर वो मेरे से कुछ कह रहे हैं, वो मेरे लिए क्या है? गुरु। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, वो होते हैं। वो दीक्षा देते हैं, शिक्षा गुरु हमारे को शिक्षा देते हैं। तो हम उनकी भी अगर बात मानेंगे तब भी कोई बात। हम लोग ये ना सोचें कि अभी गुरु बनाएंगे, दीक्षा लेंगे, तो गुरु हमसे कहेंगे तब मैं मानूंगा, ये नहीं होगा। क्योंकि गुरु का आदेश हो, मेरी उन्होंने अथॉरिटी को क्या मेरे जो भक्तों का ध्यान रखना, तो वो दे रहे हैं। कठिनाई से मिलाते वह भूल योगी है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेश पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां बस में रहती हैं, अतः वह कठिन से बढ़ता है। इंद्रियां हैं कठोर योगी। ऐसा नहीं देगा पिज्जा खाना है और 40-50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चले गए, वो बड़ा अच्छा होने के लिए होता है ना। आजकल यही चल रहा है, रात भर जाएंगे बैचलर लाइफ में, क्या करेंगे? मृत तक 80-100 किलोमीटर चल के क्या है वहाँ ही पढ़ता तो क्या है भाई, क्या है? संयम में रहेंगे तो क्या होगा? फिर झूठे धर्मों से विचलित नहीं होगा, क्योंकि कोई उसे भक्ति के धर्म संकल्प से हटा नहीं सकता। उससे गाने माता जी की पूजा करना, वो दृढ़ विश्वास रहता है, वो ऐसे सोचा वो नहीं करता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वे अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ होता है। ऐसा करने के बाद उसका मन और बुद्धि का होती है भगवान में रहती है। भक्ति का ऐसा आदर्श दुर्लभ है, लेकिन भक्त भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त अपने भक्ति प्रिय है। कौन प्रिय है? ये सब चीजें हमारे गुण हम लोग जाएंगे, वो भक्त क्या हमारे कृष्ण भगवान वो मेरा अति प्रिय है, क्योंकि भगवान की कृष्ण भावना से युक्त कार्य करने में से सदैव प्रसन्न है। इतना सुंदर श्लोक है, ये चर्चा का श्लोक है, इसको 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे चर्चा कर सकते हैं। इसको बहुत सुंदर श्लोक है। हम लोग क्या करते हैं? भक्ति करेंगे, भक्त नहीं, भगवान को मानेंगे, भगवान की नहीं मानेंगे। जब भगवान कह रहे हैं कि तुम नाम लो, भगवान कह रहे हैं कि नाम से बड़ा, मतलब भगवान क्या कहते हैं? मेरा नाम ही राम है। भगवान से भी भगवान का बड़ा नाम है, तो भगवान कहते हैं मेरा नाम लो, मुझे भजो, बोलते ना, बस भजने के लिए बोलते हैं, पर हम नहीं मानते। हम क्या करते हैं? हम चलाएंगे तो सुख दुख में जो आएंगे, पर अगर भगवान के पढ़ के समझ के इसमें चला जाएगा तो हमारे को सच में हम अच्छी भक्ति बन सकते हैं, शुद्ध भक्ति हमारे को मिल सकती है। इसलिए साथ में अगर आप साथ नहीं पाएंगे तो मन हमारा नहीं है, क्या हो गया? 3 हफ्ते लगातार है, इसलिए क्या है साथ जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसलिए क्या आप बोलते जाना, आपके पास 7 दिन है तो आपको कितने भोग रख दो, आप दे दो, आपको बोल दो कि 7 दिन में आपको जो करना है सुबह कर दिया, 7 दिन में जो करना है ये हटा, गाड़ी हटा, और जो थी प्लॉट दे दी हटा। आप खुद मन में सोचो 7 दिन बचे हैं और आपसे कही जा रही है प्रभु जी बैंक में मेरे काम है, आप बैंक के काम ये सब चीजें भक्ति करने दें। बच्चे महाराज 7 दिन में क्या करा, जब हमको पता चला उन्होंने क्या करा, हमारे को तो ये बैठ ही नहीं पता है किसी को क्या हो रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रहेगा, हमारे को भक्ति में हमेशा ध्यान रहेगा, नहीं यहाँ बुलाने के कब आ जाए, कब फोन कर देना है, हमसे कुछ नहीं लेके गए, नहीं तो लेना है। आप इस रूप से हम करेंगे तो फिर देखना भक्ति में जल्दी हम करेंगे। जय